नमस्कार जी, हरियाणा मैजिक में आपका स्वागत है। आज पहुंचे हैं अपने गांव भाली आनंदपुर में जो रोहतक के अंदर पड़ता है और यहाँ पे 25 तारीख को 10वां ग्रामोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मुख्य अतिथि के तौर पर अपने श्रीमान सुभाष बराला जी पहुंचे हैं, अध्यक्ष राज्यसभा सांसद। और देख सकते हैं कि भारी संख्या में भीड़ यहाँ पे एकत्रित हुई है और नजदीक के गाँव के जितने भी माताएं बहनें बुजुर्ग हैं बच्चे सभी यहाँ पे ग्रामोत्सव का लुत्फ उठाने के लिए आए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई जो मुख्य अतिथि है वो बारी बारी से यहाँ पे मंच के ऊपर आ रहे हैं और अपने संवाद के द्वारा दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं और अपने ज्ञानवाणी के द्वारा दर्शकों को प्रबुद्ध करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और देख सकते हैं कि भारी संख्या में भीड़ यहाँ पे एकत्रित हुई है और आगे चल के देखेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ रूपरेखा है और ग्रामोत्सव की जो कवरेज करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। अच्छे बिजनेसमैन साथियों और समाज सेवी की बात करूं तो मैं इनका इतना शुक्रगुजार हूं कि रोहतक जिले का शायद ही कोई गांव होगा जहां पर इन्होंने हेल्थ चेकअप कैंप नहीं लगवाया होगा, जिसमें निंदारा गांव भी भाई साहब ने है ना हेल्थ चेकअप कैंप लगवाया था और वहां पर तकरीबन 400 से 500 लोगों ने वहां पर सेवाएं ली थी। साथ में गोसाना गांव में ई चौपाल, ई लाइब्रेरी, मंच के बिल्कुल सामने मुख्य अतिथि यहाँ पे बैठे हैं और देख सकते हैं कि भारी संख्या में भीड़ यहाँ पे एकत्रित है। और श्री जतिन उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी, राज्यसभा सांसद, मुख्य अतिथि श्री रामचंद्र अग्रवाल, उद्योगपति विशेष अतिथि श्री सुनील बेहरा जी, चेयरमैन श्री रामचंद्र दास बेहरा मेमोरियल ट्रस्ट। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जाने मानी हस्तियां यहाँ पे मौजूद है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुकी है। भाली आनंदपुर गांव में जो इतिहास है बड़ा ही रूपरेखा और यहाँ पे जो एक मुख्य आकर्षण केंद्र है, जो यहाँ पे एक मुख्य जोड़ है, वहाँ पे एक नाव की भी सुविधा कर रखी है क्योंकि जहाँ से भी यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं गाँव का लोग देख सकते हैं कि अच्छी पहल है गाँव की तरफ से। गाँव के जो युवा है उनके और जो इसके मुख्य संयोजक है श्री अनूप जी, उनकी जो टीम है अजय बंसल जी अच्छा कार्य कर रही है गाँव में, तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जबरदस्त उत्साह और देखने को मिल रही है। 10वां ग्रामोत्सव भाली आनंदपुर रोहतक में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, तो बहुत ही बढ़िया। नमस्कार जी, जैसे कि देख सकते हैं कि भाली आनंदपुर गाँव में जो मुख्य अतिथि बारी बारी से यहाँ पे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, तो हमारे कैमरे के सामने जो दिखाई दे रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ग्रामोत्सव मेले के अंदर जो मुख्य यहाँ पे जो पंजे लड़ाने की जो परंपरा की शुरुआत यहाँ पे की थी उनके क्या कुछ विचार हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या कुछ रुचियां हैं और क्या कुछ ग्रामोत्सव में उन्होंने क्या कुछ अच्छा संदेश देने का यहाँ पे कार्य किया है, तो जानने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया, मतलब ये गाँव की तरफ से बहुत ही अच्छी पहल है कि भाली आनंदपुर गांव में 10वां ग्रामोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, तो बड़ी अच्छी पहल है। और यहाँ के जो संयोजक है श्री अनूप जी, यहाँ की पूरी टीम बधाई की पात्र है क्योंकि ढोल नगाड़ों के साथ सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत किया जाए। पूछेंगे जिनसे बहुत ही बढ़िया। कोई गायक कलाकार लग रहे? नहीं, ये कुछ स्पोर्ट्स में ही है, कुछ स्पोर्ट्स में। हमारे मध्य में विद साहब और क्या हाल चाल है? बहुत बहुत स्वागत है। पूछेंगे जिन्हें क्या कुछ संदेश है, कहाँ से है, कौन से फील्ड में है, उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। हमारे लिमिटेड है, विशाल मेगा मार्ट के फाउंडर हैं। अच्छा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और मकसद मुझे जोरदार तालियों से इनका हार्दिक स्वागत है। तो हमारे कैमरे के सामने दिखाई दे रहे हैं विशाल मेगा मार्ट के फाउंडर हैं, तो उनसे बात करेंगे कि भाई उनकी यहाँ पे जो ग्रामोत्सव 10वां ग्रामोत्सव मेले का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ मतलब इनको कैसा लगा यहाँ पे आके। नमस्कार जी, हरियाणा मैजिक में आपका स्वागत है, एक बार परिचय दीजिए और बताइए कैसा लगा। मेरा नाम रामचंद्र अग्रवाल है। मेरी पहली कंपनी विशाल मेगा मार्ट थी, अब हम V2 रिटेल के नाम से 300 दुकानें चला रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। मेरे ख्याल से मैं खासकर गुड़गांव में रहता हूं, मैं खास चला के यहाँ आया हूँ कि गांव का माहौल को एंजॉय करने के लिए, और गांव में क्या स्पिरिट है, क्या प्रॉब्लम्स है गांव की, गांव के रहने वाले क्यों शहरों में जाते हैं, क्या मजबूरी है। मैं चाहता हूँ वो लोग गाँव में रह के कैसे तरक्की करे, शांति का जीवन जिए, एग्रीकल्चर के साथ हम और क्या मिक्स कर सकते हैं जिससे कि फार्मर्स की इनकम बढ़े। मैं बहुत बड़ा रिसर्च कर रहा हूँ कि भैया फार्मर का जो खेती के साथ हम सोलर पैनल लगा के ऊर्जा भी पैदा करें जिससे कि फार्मर का इनकम 2 गुना 3 गुना हो।
तो ये बताइए कि भाई आपने राजपाल जो ये जी पगड़ी पंजे की पहना के सम्मानित परंपरा की करेंगे। शुरुआत की थी मंच के ऊपर, वो क्या मन में आया आपके? ये मेरे ख्याल से ये हम जो मनुष्य जीवन लिए हैं तो सारे कंपटीशन में ही तो है। कोई कोई 2 रुपया कमा रहा है, कोई 2.5 रुपया में लगा हुआ है, कोई 5 रुपया में लगा हुआ है। तो कंपटीशन से एक एनर्जी पैदा होती है। तो खाली भाषण देने से एनर्जी नहीं आता है, कंपटीशन से भी एनर्जी आता है। तो बच्चों में सब में देखिए एनर्जी, सबका चेहरा खिल गया। हाँ, तो कंपटीशन जरूर होना चाहिए हर प्रोग्राम, हर सेलिब्रेशन में। पहले राजा महाराजा तलवारों की लड़ाई का कंपटीशन करते थे, घुड़सवारी का कंपटीशन करते थे। तो मैं इनको, प्रवीण जी को बोलूंगा कि आगे से कंपटीशन जरूर कराए। भाषण कम, कंपटीशन ज्यादा। क्या बच्चों? भाषण कम, कंपटीशन ज्यादा। ग्रामोत्सव 10वां ग्रामोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यही बोला, मैंने मंच से भी बोला कि जो काम करो, कर्मा इज द मेन थिंग। 100% दो उसमें। सपना बड़ा बड़ा देखो, लेकिन जो हाथ में काम है उसको 100% लगा के करो। 2 पैसा ज्यादा उसमें दिमाग लगाओ, मेहनत करो। अगर कोई नौकरी कर रहे हो, खेती कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, उसको और मन लगा के करो। उसमें नया प्रोसेस निकालो कि और अच्छे से प्रोसेस करके उसमें और ऊपर कैसे पहुंच सकते हैं। थैंक यू धन्यवाद जी हमसे बात करने के लिए। आप ऐसे खुश रहे, मस्त रहे, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, थैंक यू जी। बहुत बढ़िया। तो ये थे अपने रामचंद्र अग्रवाल जी, अपने विशाल मेगा मार्ट के फाउंडर, और बड़े ही अतुलनीय खुश रहने वाले व्यक्ति हैं, और काफी युवाओं को काफी अच्छा संदेश दिया है। वो यहाँ पे पंजे लड़ाने के लिए चैलेंज देने आई थी। अच्छा, पंजे का फोटो आपको देखने को मिलेगा साथियों, बहुत ही मनोरंजक प्रस्तुति होगी। गोपी खसड़ा जी हमारे मध्य पहुंच चुके हैं, बहुत ही प्यारे साथी। आजा फोटो बना लेंगे क्या रे? आजा। ये वर्मी कंपोस्ट है, ये ऑर्गेनिक खाद है। है जी। अच्छा, क्या चार्ज है एक वीडियो के? 1 500। अच्छा जी, कार्ड मिल सकता है आपका? क्या कार्ड मिल सकता है? कार्ड मिल जाएगा, लाओ दे दो एक बार मेरे को। कार्ड तो वो भैया के पास है, दूसरे भैया के पास। अब तो वीडियो बना रहे हैं हम। आज मेरी स्टॉल है। हाँ, मेरा ब्रांड है खुद का ये। अच्छा, नमस्कार जी, हरियाणा मैजिक में आपका स्वागत है। तो जो ग्रामोत्सव है, 10वां ग्रामोत्सव है, जो बाली आनंदपुर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जो हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, रेडियो लिक्विड डिटर्जेंट, जो कि आजकल जो आरपीक के जो ब्रांड चल रहे हैं वो काफी महंगे हैं, और ये मान के चलो काफी महंगे दामों में बेचे जा रहे हो। ये भाई साहब हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, इनका खुद का ब्रांड है ये। और जो टॉयलेट क्लीनर है, और जो इजी आता है, उनके जो कपड़ों के जो गर्म कपड़े हैं उनको निखारने के लिए जो प्रोडक्ट है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है इनके पास है। तो इनसे ही जानेंगे कि भाई इन्होंने क्या कुछ प्रोडक्ट डिजाइन किए हैं, और कौन से मतलब कितने दाम में प्राइस कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम सिद्धार्थ त्यागी है जी, ग्राम मतवाला, जिला पानीपत। तो आजकल अपने पास कौन से प्रोडक्ट डील कर रहे हो फिलहाल? हमारे पास लिक्विड डिटर्जेंट, टॉयलेट क्लीनर और हैंड वॉश है। मेरा मेन पर्पस है लिक्विड डिटर्जेंट को लेडीजों के तक पहुंचाने का, क्योंकि बहुत सी महिलाओं के हाथों पे इन्फेक्शन हो जाता है सूखा पाउडर यूज करने की वजह से। मैंने इसके अपना पीएच लेवल इतना मेंटेन किया है। बनाए है? ये मेरा खुद का ब्रांड है। मेरे पापा साइंस टीचर है, कुछ उनसे सीखा है, कुछ अपनी स्टडी की है, उसके बाद मैंने इस ब्रांड को बनाया है। बढ़िया जी। इसमें मेन क्वालिटी है कि जैसे कपड़ों की बदबू मिटानी है, कंफर्ट लेके आना पड़ता है, सर्दी कपड़े धोने हैं, इजी लेके आना पड़ता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऑल इन वन है। इसमें मैंने फ्रेग्रेंस भी दी है, इसमें इजी के सिस्टम्स भी है, मतलब इसको सारा कुछ डाल के जब उसके बाद मैंने इस ब्रांड को लॉन्च किया है। और रेंज अभी कौन कौन से प्रोडक्ट चल रहे हैं अपने पास है? मेरे पास जी लिक्विड डिटर्जेंट चल रहा है, टॉयलेट क्लीनर चल रहा है और हैंड वॉश चल रहा है। बढ़िया। ये 3 प्रोडक्ट। कितना कुछ रीजनेबल प्राइस है इनका, एक बार बताओगे? रीजनेबल प्राइस है जी। ये जो हमारा रेडिको लिक्विड डिटर्जेंट है, ये ऑन सेल 180 रुपये है, और जो हमारा रेडिको टॉयलेट क्लीनर है, इसकी ऑन सेल 90 रुपये है। जैसे आरपिक का आता है इसी कलर में, तो उसकी तो प्राइस कम से कम 150 पौने 200 रुपए है। हार्पिक का 1 लीटर का प्राइस 250 रुपये है, बिल्कुल। या फिर 200 रुपये है। बिल्कुल। हमने क्वालिटी दी है। हमने देखा है कि अब क्या होता है कि लोग ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं, क्वालिटी देख रहे हैं। मैंने इसमें क्वालिटी दिया है। हार्पिक को हार्मफुल बच्चा इतना है कि हार्मफुल बच्चे को नहीं दे सकते, इसको बच्चे पे यूज करवा लो, किसी पे यूज करवा लो। इसमें हर चीज मतलब एक तरीके मैंने क्वालिटी डाल दी है। एड्रेस बताओ एक बार। ग्राम मतवाला, जिला पानीपत, तहसील समालका और हरियाणा। क्या कुछ अपना मिशन है, क्या कुछ प्राइस देने का काम कर रहे हो अभी आप? क्या कुछ मतलब लोगों को क्या कुछ
डील करने का काम कर रहे हो, और क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों मेरा मिशन ये है कि लोग बाग अपने देश के सामान को यूज करें, लोकल फॉर वोकल। ये अब क्या बोलते हैं, बाहर के ब्रांड आ गए, उनका सामान लेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, जो बढ़िया ब्रांड। नीचे सतर पे देखो, आज के टाइम में इंडिया ऐसा किसी चीज से पीछे नहीं है, वो हर कुछ तैयार कर सकता है, इतना टैलेंट है हमारे अंदर। लेकिन अगर उस टैलेंट को बढ़ने का मौका नहीं मिला है तो फिर वो आगे कैसे जाएगा। अब हम इसको बेच रहे हैं, लोग कहते हैं वो बेस्ट है, वो बेस्ट। आप यूज तो करो, यूज करने के बाद बताओ मेरे को मेरा बेस्ट है या नहीं है। बहुत ही बढ़िया। मेरा मेरा भी आपसे यही अनुरोध है, यही रिक्वेस्ट है कि एक बार जो भी प्रोडक्ट हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, भाई का काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, काफी अच्छे रिसर्च के बाद इन्होंने ये जो प्रोडक्ट है ये डिजाइन किए हैं, ये बनाए हैं। तो सभी साथियों से मेरा यही अपील है, एक बार यूज करें, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। ये भाई जो सेल्फी पॉइंट है बाली आनंदपुर गांव में, बड़ी धूमधाम के साथ है, जो लोग हैं वो सेल्फी के द्वारा अपनी यादों को कैद करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया जबरदस्त उत्साह और उमंग यहाँ पे देखने को मिल रही है बाली आनंदपुर गांव में। तो बड़ा ही यूनिक नजारा है यहाँ पे, और जो ऊंट के द्वारा जो सवारियों का लुत्फ है वो भी बड़ी धूमधाम के साथ उठाया जा रहा है। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो ये अपने बाली आनंदपुर गांव की बड़ी देख सकते हैं कि बच्चों में काफी भारी उत्साह देखने को मिल रही है। यहाँ पे बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे जो टीम है वो भी काफी मनोरंजन करने का यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया जबरदस्त उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो जो छोटी बच्ची है वो भंगड़े पे काफी अच्छा नृत्य यहाँ पे कर रही है। तो बहुत ही बढ़िया देख सकते हैं कि भाई जो बाली आनंदपुर गांव में जो बच्चे हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। ऐसा नजारा सिर्फ बाली गांव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आने वाली जो जनवरी महीना होता है उसमें देखने को मिलती है। तो बहुत ही बढ़िया जबरदस्त इनक्रेडिबल से बाली आनंदपुर गांव, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त मैच दिखाई दे रहा है। वो लड़कियों का कबड्डी मैच यहाँ पे चल रहा है। तो कौन कौन सी टीमें यहाँ पे शिरकत कर रही है, तो मांगेराम सांगवान खेल एकेडमी पिलाना की जो टीम है वो यहाँ पे जूनियर और सब जूनियर की जो टीमें हैं वो यहाँ पे भागीदारी कर रहे हैं, वो उन्होंने यहाँ पे शिरकत की है। तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि खेलों के प्रति यहाँ पे रुचि बढ़ना वास्तव में एक सौभाग्य की बात है। तो यहाँ पे जो बच्चे खेलते हैं वो आगे चल के अपने गांव का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मैच चल रहा है बाली आनंदपुर गांव में। कुटिया वाला जो मैदान है वो यहाँ पे मैट के ऊपर जो कबड्डी चल रही है। तो बहुत ही बढ़िया उत्साह उमंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही बढ़िया तो देख कितना बढ़िया टैकल किया है, बहुत ही बढ़िया। तो इतनी बड़ी आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे जो कैमरे के सामने जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, जो भूली बिसरी यादें, यानी कि लगभग 1-2-2.5 दशक पहले की जो चीजें हैं, जो टीवी आते थे, जो टेप रिकॉर्डर आते थे, रेडियो आते थे, और जो घर में यूज होने वाली जो चीजें थी वो सभी की स्टॉलें यहाँ पे लगाई गई है। तो पुराना टाइम, पुरानी संस्कृति, जैसे कि बोर्ड के ऊपर भी मेंशन कर रखा है कि ये चीजें आजकल लुप्त हो गई। तो लगभग एक आधी चीजें प्रचलन में है, लेकिन हमारी जो माताएं बहनें थी, हमारी दादी थी, वो इन्हीं चीजों के सारे उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। तो बहुत ही बढ़िया जबरदस्त उत्साह और उमंग यहाँ पे देखने, क्योंकि आजकल के जो नए बच्चे हैं उनको तो पता भी नहीं होगा कि भाई ये कौन कौन सी चीजें आजकल चलन में, क्योंकि ये चीजें आजकल यूज नहीं होती, क्योंकि आजकल जो सामान है लगभग इलेक्ट्रिक चीजें आ गई। तो हमारे सामने जो भाई है उनसे बात करेंगे, तो और क्या कुछ उनका मिशन है और किस तरीके से उनकी क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार सभी साथियों को। मेरा नाम है राहुल नंदल, अपना गांव है जी गढ़ीबोर। अपनी एक छोटी सी मुहिम छेड़ी है मैंने और मेरे छोटे भाई अंशु नंदल ने, कि हमारे पूर्वजों की जो चीजें थी उन्हें हम सहेज सके और पता चल सके कि हमारे पूर्वज क्या चीज यूज किया करते थे। हमारे दादाओं को ये थोड़ी यादें ताजा हो जाए और अपने छोटे भाई बहनों को पता चले कि हमारे दादा कितना संघर्ष किया करते थे, कितनी मेहनत का काम किया करते थे, इसलिए कि उन्हें पता चले कि कितना संघर्ष था उनके जीवन में। आज का जीवन कितना सरल हो गया है। तो देख रहा हूँ हमारे टाइम में लगभग सारी चीजें हमने देखी हुई है। हाँ जी, बिल्कुल। नई जनरेशन है उनको पता नहीं भी रही है क्या चीज है। हाँ जी, जैसे एक ये चीज है आपके सामने दिख रही है,
काफी सारे बच्चे आते हैं, कहते हैं ये तो मुर्गा काटने वाली है, चिकन काटने वाला है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इससे हमारे पूर्वज चारा काटा करते थे। अभी तो जैसे मोटर वाले गंडासे आ गए, उससे पहले हाथ से घुमाने वाले गंडासे थे, उससे भी पहले इससे सानी काटा करते थे। इसको दरात कहते हैं, नीचे वाले को ने कहते हैं। गहरा पकड़ते और काटते रहते, इसमें ये हाथ उंगली कटने का भी जोखिम रहा करता था जी। हाँ जी बिल्कुल, ये हमारी एक छोटी सी मुहिम शुरू की है जी हमने। 2-3 महीने में ये हमने सामान इकट्ठा किया है, इधर उधर गाँव में घूम घूम जो चीजें हम इकट्ठी कर पाए वो सब आपके सामने है जी। क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ जी, BSc कर रहा हूँ जी मैं। तो आपके मन में क्या कुछ विचार आया, क्या कुछ करने का इरादा है आपका? यही है जी, इस मुहिम को हम जितना आगे तक ले पाए, हमारा जितना जीवन इसमें लग पाए, हम कोशिश करेंगे इन चीजों को। कैमरे के सामने दिखाई दे रहा है टेप रिकॉर्डर, रेडियो, हाँ जी, टीवी, हाँ जी, बड़े टीवी कहाँ से लिया आपने? ये 1968 के टीवी है ये। और शुरू में जब खिड़की वाले चले थे, ये मिले किसी के घर पे और उन्होंने कहा कि भाई हम बेचते नहीं है, लेकिन अब दिखाने के लिए जब चाहो ले जा सको, क्योंकि ये ऐसी चीज है आजकल मिलती नहीं है, ये चालू नहीं है। इसकी इसकी कीमत जो मैं बता रहा हूँ 2 लाख रुपया हमें सुनने में आई है कि 2 लाख कीमत है इसकी बंद टीवी की। बढ़िया, तो चालू तो कहाँ से मिलेगा? भी दिया है, वो कह रहे हैं बेचेंगे नहीं। हाँ, वो कह रहे बेटा आप अपने पास रख लो, जहाँ चाहिए लेके जाओ, लेकिन हम बेच नहीं रहे। मतलब उन्होंने अपना संभाल के रखा और हमें संभलवा दिया, भाई अब तुम संभाल के रखना। बहुत ही बढ़िया। उन्होंने हमसे एक पैसा नहीं लिया। चीज है जो घर में रोशनी करने का एक बहुत ही बड़ा अच्छा माध्यम थी, ये भी आजकल विलुप्त हो गई लगभग, क्योंकि ये जी लालटेन है, और जैसे मिट्टी का तेल डला करता था जिसे हम केरोसिन ऑयल भी बोलते हैं, लेकिन खट्टर साहब ने अपने जब दूसरा आया, पहला टर्म आया, तो उसमें ये बंद करवा दिया, केरोसिन ऑयल मुक्त करा दिया हरियाणा को। तो इसलिए ये चालू हालत में है, लेकिन केरोसिन ऑयल ना होने की वजह से हम इसको अब चला के नहीं दिखा सकते आपको। बढ़िया। और डीजल भी डल सकता है ना? डीजल से भी कर सकते हैं, लेकिन वो बेहतर हुआ करता था। ये जी एक लैंप है जो हम घर में रखा करते थे, कहते थे कि जो अमीर घराने होते थे उनके घर में ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती थी। लालटेन वगैरह तो आम घर में भी देखने को मिल जाती थी, लेकिन ये चीजें कीमती हुआ करती थी, तो उन्हीं के घर मिलती थी जी। अक्षर ज्ञान सीखने के लिए हाँ जी, ये भी एक मतलब खत्म हो गई ये चीज। बिल्कुल जी, कॉपी अब तो जैसे कॉपी मिलती है, पेन मिलते हैं, पेंसिल मिलती है, आसान भरा जीवन हो गया। उससे पहले स्लेट आती थी, स्लेट से पहले जी ये तख्ती आती थी, तख्ती को पोतते थे, सुखाते थे, कलम स्याही से लिखते थे, फिर वही काम होता था। और जी कभी लड़ाई हो जाती थी ना, हथियार भी बना लिया करते। और ये तो देखो ऐसी चीज है, इस पर भी लेकर रखे पार्ट 4, किसी ने बड़ी शिद्दत तक पढ़ाई करी है, देखो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो निशानी है भी किसी की, किसी जमाने की। ये जी पलटा है, अच्छा पलटा, जैसे कोल्लू चलते, मॉडर्न पलटे अलग तरीके। हाँ जी, ये इसको भी पलटा ही कहते हैं। जैसे कोल्लू चलता था तो गुड़ चलाने के लिए काम लिया जाता था। उससे एक अच्छी और भी अच्छी चीज हमारे पास, अरे वाह, खुरपी। जैसे अब तो लोहे की खुरपी आ गई, पहले ये पुरानी खुरपी होती थी, जैसे चाक पे गुड़ चला दिया तो इससे पेड़ी काटा करते जी। और ये काफी चीजें हैं, नाल होगी, अपने इतना प्लास्टिक की नाल आने लगी, पहला उससे पहले लोहे की होया करती, उससे पहले काठ की होया करती, बांस की नाल होया करती, एक घंटा काट के इसमें छेद कर ही ना बना लिया करते जी। बड़ी नाल भी है, छोटी नाल भी है। ये क्या है, ये दिखाई दे रही है मेरे सामने, ये चीज डोने है, एक कढ़ाई तो दूसरी कढ़ाई में गुड़ का रस डालने ही काम आया करते जी। इसके साइड में बड़ी मेहनत कर रखी है आपने, और बड़ा खुश हुए हम आज आगे पे, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में आपने कम से कम भी 3-4 महीने लग गए होंगे ये बिल्कुल जी करने में। और आपके माइंड में क्या क्या चीजें इकट्ठी करी, सबसे बड़ी बात तो वही है, क्योंकि ये देखो बैल, जुए, ये जो बर्ड के ऊपर ये रखते हैं, एक अंशु, ओए अंशु, तो बहुत ही बढ़िया, तो जबरदस्त चीजें हैं भाई। और जैसे ये घर में हमारी माताएं बहनें चरखा काटती थी, तो वो भी बहुत ही बढ़िया मतलब नजारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो वो भी देखेंगे। तो हमारे सामने जो मुख्य अतिथि है श्री रामचंद्र जी, वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। हरियाणवी संस्कृति की एक एक चीज को बड़ी बारीकी के साथ कवर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, तो पूछेंगे जी
नमस्कार जी, ये बताएं कि भाई आगे लो ना बोले एक बार। गाड़ी क्या है भाई, गाड़ी बहुत ही बढ़िया। ये गाड़ी जो है बड़ी आकर्षण का केंद्र बन चुकी है यहाँ पे बाली आनंदपुर गांव में। जबरदस्त गाड़ी, सभी का मन मोह रही है। के काम बढ़ा रहे कैसे हैं। हो जी वैसे आप? हम इस बाली गांव से हैं, हमारी समाज से हैं, आर्य समाज का प्रचार करते हैं और हमारा खुद का कुछ कोई मिशन नहीं है, ऋषियों का है। हम कोई व्यक्ति बुलाता है अपने गांव में, लाइब्रेरी करता है, आयुर्वेद फ्री देते हैं वहाँ पर, औषधियाँ भी फ्री देते हैं। और ये 70% तो हम बांट ही रहे हैं ऋषिदान का। हाँ, नहीं तो कोई नए नए मत पटक रहे हैं, कोई नहीं तो जैसे रामपाल है, ये भी ऐसा इतने अनुयायी हो रहे हैं बाद में। नहीं, अपनी वैदिक संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऋषि मुनि हमारे थे, महर्षि दयानंद सरस्वती थे, अपने सत्या प्रकाश के लेखक थे, तो उन्हीं के अनमोल पर चल रहे हैं। हम तो ऋषियों का आगे बढ़ा रहे हैं, हमारा कुछ इसमें नया नहीं है, हमारा खुद का कोई नहीं है, जो ऋषि बता के उन्हीं को बता रहे हैं आगे। हमारे 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सारे वेद हमारे सामने है। ये मनुस्मृति है, ये दर्शन है, ये सांख्य दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, और भी दर्शनों की पुस्तक आगे है, ये रोज वालों की है, ये सुश्रुत है, ये चरक है, ये योग दर्शन है, इनको पढ़ियो, इनमें विद्या है, इनमें सब कुछ इसमें आनंद, कैसे मुक्ति मिलती है, कैसे परमात्मा ये अन्य जहाँ जाते हैं वहाँ समय का बर्बाद, पैसे की बर्बादी, हम ये प्रचार कर रहे हैं हमने आर्य समाज की तरफ से। जैसे कि और भी बहुत सारी पुस्तकें हमारे सामने हैं, और ये जैसे औषधि है, इनके बारे में बताओ। ये औषधि यहाँ बढ़ती है जी। अच्छा, यहाँ बढ़ती है, ये दिल्ली से ले आओ आप, ये यहाँ से ले आओगे तो रोहतक से ले आओगे तो ये पुरानी भी मिल जाएगी, कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। ये अशोकगंधा 300 रुपये किलो आओ है, ये चिराता है, शुगर में काम होता अशोकगंधा तो वो वैसे होती है। अच्छा, ये अशोकगंधा, अच्छा, इसका पाउडर बनता है, ठीक है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये सतावर है जी, सतावरी है, ये शिलाजित है, ये मुलेटी है, ये ब्राह्मी है, ये गुड़मार है। क्या प्राइस है इसका? ये प्राइस तो ज्यादा हम फ्री में दे रहे हैं जी, वहाँ तो फिर अलग अलग मूल्य है, जैसी क्वालिटी दिल्ली कारीगोड़ी से हमने अपने फेसबुक कृष्ण बाली का नाम है मेरा, उस पर फेसबुक में ये चिराता है जी। ये क्या काम आता है? ये कड़वा होता है जी, ये जो पानी में थोड़ा मोटा पानी में गिर लो इसको, पानी कड़वा हो जाए, पी लेगा, बैलेंस कर देगा मीठे का उसका। बढ़िया। ये कोच बीज है जी, ये ताकत की चीज है। अच्छा अच्छा, आयुर्वेद में है जी, आयुर्वेद में ये औषधियाँ है ये। हाँ, ये हम फ्री दे रहे हैं अपना जी। सुबह से हवन चल रहा है, निरंतर 30 किलो घी से ये सूट है। बढ़िया। सुबह से हवन चल रहा है, 30 किलो घी, 75 किलो सामग्री गाँव की तरफ से ही। हाँ जी, भाई बहुत ही बढ़िया पहल है अपने बाली आनंदपुर गाँव में। जो युवा टीम है और जो हमारे सीनियर हैं, वो काफी वैदिक संस्कृति, जो ऋषि संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने का बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। और हर ग्रामोत्सव में हर साल कुछ अलग ही नजारा देखने को मिलता है, क्योंकि ये नई चीज है, अभी की बार शुरुआत की है इसकी। तो सुबह 9 बजे से हवन जो है वो अभी शाम को 5-6 बजे तक चलेगा। और ये जो दवाइयाँ हैं, जो औषधि हैं, जो हमारी जो सत्या प्रकाश है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, चारों जो वेद है, उनकी पुस्तकें बिल्कुल फ्री दी जा रही है। तो बाली आनंदपुर गांव में जो ये जो नई पहल है, उसका काफी हम अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं, और आशा करते हैं कि भाई बाली आनंदपुर गांव में किसी प्रकार की कोई भी समस्या न हो। और जो ये हवन के साथ जो परंपरा की शुरुआत की गई है, इसके साथ सभी जुड़े और हर गांव में यज्ञ हवन हो, और जो प्राकृतिक जो वातावरण है वो हमारा शुद्ध हो। तो आज की कवरेज में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। क्या कुछ डील करते हो आप? हमारा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है। अच्छा, FDDI के नाम से, फुटवेयर डिजाइन का कॉलेज है। बैचलर डिग्री करवाते हैं इसमें, 4 साल की मास्टर डिग्री करवाते हैं, और कैंपस से ही बच्चों को जॉब लगवाते हैं। हरियाणा का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहाँ से फुटवेयर का, यहाँ से जॉब मिल जाती है बच्चों को, रोजगार का बहुत अच्छा है। तो इसी की मतलब कुछ प्रचार हो जाए आपके लिए, नहीं अच्छा है, बच्चे फायदा उठा लो। बिल्कुल। नमस्कार जी, हरियाणा मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। जो बाली आनंदपुर गांव में जो बहुत ही अच्छी पहल है, ग्रामोत्सव मेला, जो आज 25 तारीख 2026 को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जो हमारे सामने जो दिखाई दे रहे हैं, जो एक स्टॉल है, और जो फुटवियर यानी कि जो
जूते बनाने की जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे दिखाई देने का हम काम करेंगे और उनके जो ओनर हैं, उनके जो टीचर हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि भाई वो कौन कौन से कोर्स करवा रहे हैं और कोर्स करवाने के बाद युवाओं को क्या कुछ फायदा है, सीधे उनसे ही जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, एक बार परिचय दीजिए और अपना बताइए क्या कुछ स्टार्ट। मैं संदीप कुमार, FDDI रोहतक से। ये जो रोहतक में IMT में हमारा कॉलेज स्थित है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉलेज है। ये पिछले 2012 से ये कॉलेज काम कर रहा है। वहाँ पे हमारा जो कॉलेज है ये बेसिकली 2 बैचलर डिग्री प्रोवाइड करता है, बैचलर ऑफ डिज़ाइन इन फुटवेयर और सेकंड है बैचलर डिग्री इन डिज़ाइन फैशन डिज़ाइन। ये कोर्सेज जो हैं एक युवा को सक्षम बनाते हैं रोजगार के लिए। जो जितने पास आउट स्टूडेंट हैं हमारे, वो अच्छी अपना भविष्य अच्छा उज्जवल बना चुके हैं और 100% प्लेसमेंट होती है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो फुटवेयर में, फैशन में और रिटेल में कुछ क्वालिफिकेशन इसमें एडमिशन लेने के लिए? इसमें एडमिशन के लिए बच्चा 12th पास आउट हो, किसी भी स्ट्रीम से 12th पास आउट बच्चा इसमें एडमिशन ले सकता है। फिलहाल हमारे रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुके हैं और इसके लिए जो MBA की डिग्री है जो रिटेल की, उसके लिए कोई भी ग्रेजुएट पास आउट बच्चा किसी स्ट्रीम का वो एडमिशन फॉर्म फिल कर सकता है। और एक विशेष बात मैं बताना चाहूँगा, हरियाणा के जो SC ST स्टूडेंट्स हैं उसके लिए अभी स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी ट्यूशन फीस कंप्लीट माफ़ होती है। और अदर कैटेगरीज़ के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हमारे पास पे आफ्टर जॉब की ऑप्शन है। वो SBI के माध्यम से वो विकल्प अपना ले सकते हैं और जब वो जॉब लग जाते हैं उसके बाद वो अपनी फीस पे कर सकते हैं SBI के माध्यम से। धन्यवाद। तो एक बार ये बताएं कि जो ये हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं जो जूते, ये किसने डिजाइन किए हैं, किसने बनाए हैं, दिखाने के लिए या मतलब स्टूडेंट ने ही बनाए हैं? ये बच्चे, हमारा जो कोर्स है 4 साल का, उसके दौरान बच्चों का 80% प्रैक्टिकल होता है लैब्स में। फुटवेयर की अलग अलग 10 टाइप की हमारे पास लैब्स हैं जिसमें बच्चे अपने हाथ से 5-5 फुटवेयर बनाते हैं। तो एक बार ये बताएं कि जो इसमें 10th+2 के बाद जो एडमिशन लेते हैं, क्या कुछ फीस है उसकी 4 साल वाले की बैचलर डिग्री की? इसका जो बैचलर डिग्री है उसमें फीस है हमारी स्टूडेंट की है 75,000 पर सेमेस्टर। एक सेमेस्टर की 75,000 है। बहुत बच्चे जो सक्षम नहीं है फीस पे करने में, वो SBI के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। और इसमें स्टूडेंट के पास तीनों ऑप्शन होती हैं। कैंपस प्लेसमेंट हमारा 100% रिकॉर्ड है पिछले 12 साल से। तकरीबन 1200 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे आज मल्टीनेशनल कंपनीज में अच्छा भविष्य बना चुके हैं। अच्छे पैकेज पे स्टार्टिंग उनकी 5 लाख से उनका पैकेज स्टार्ट हो जाता है। जो हमारे पास आउट स्टूडेंट हैं अभी वो 22 लाख से लेके 25 लाख पैकेज पर काम कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में। जो भी फुटवेयर की कंपनीज हैं, लिबर्टी, एक्शन, बाटा, नाइकी, रिबॉक, इन सभी में हमारे FDDI रोहतक के बच्चे काम कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। तो जो फुटवेयर डिजाइन की जो कॉलेज है, जो मैनेजमेंट है, जो ग्रेजुएशन से लेकर डिप्लोमा स्तर के जो कोर्स करवाती है, तो इनसे मिले और एक बार जितने भी युवा है जो फुटवेयर क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वो इसमें एडमिशन लेके अपना कैरियर बढ़ाए तो आगे चल के बहुत ही अच्छा स्टार्टअप बच्चों को देखने को यहाँ पे मिल सकता है और काफ़ी अच्छे पदों के ऊपर इस फील्ड में अपने जो युवा है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो आज की कवरेज में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार जी, हरियाणा मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है वेटिकन इंस्टीट्यूट, जो अपने रोहतक में मौजूद है और जो सभी सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए जाना जाता है और बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ये यहाँ पे स्टॉल भी लगाई गई है। जो इस इंस्टीट्यूट के जो मैम हैं, जो सर हैं, उन्होंने अपने ही अलग अंदाज में जो बुक्स लिखी गई हैं और जो बच्चे हैं काफ़ी अच्छी नौकरियों के ऊपर कार्यरत है और अभी आगे भी लग रहे हैं। तो यहाँ की जो मैम है उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि भाई ये जो सेंटर है वो कितने सालों से कार्य कर रहा है और उनका क्या कुछ मिशन है। तो सीधे मैम से ही बात करते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। मेरा नाम श्वेता है। हम वेदिकन और वेटिकन गुरुकुल से हैं, जो हरियाणा का सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स देने वाला संस्था है। हम यहाँ पे 2007 से कोचिंग दे रहे हैं बच्चों को और आज तक हमारी संस्था पे कोई बच्चा ऐसा नहीं रहा जो आया हो बिना टेस्ट पास किए चला गया हो। हमारे खुद के बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल है। आज हम ये भाली के मेले में हैं जहाँ पर हमने बुक्स का अपना स्टॉल लगाया हुआ है। कोई भी बच्चा कॉम्पिटिटिव की, सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, उन सब के लिए। धन्यवाद। तो एक बार ये बताएंगे कि जो ये बुक्स हैं, ये हमारे जो संस्था में जो मैम पढ़ाती हैं ऑनलाइन पढ़ाती है ऑफलाइन? सर, संस्था रोहतक में है, ऑफलाइन चलती है।
तो सारी कोचिंग हम ऑफलाइन 1-to-1 बच्चे होते हैं हमारे पास, तो टीचर्स उनको खुद खड़े होके ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, और जो हमारे ऑफलाइन में आते हैं उनको हम ऑनलाइन फ्री देते हैं। तो हमारी खुद की ऐप भी है जो वेटिकन से मिलती है, तो ऑनलाइन भी क्लासेस होती हैं उन बच्चों के लिए जो दूर से हैं, और रोहतक के आसपास राज्यों में के लिए हम ऑफलाइन भी चलाते हैं अपनी क्लासेस। क्या है कुछ इसमें अगर आना चाहे तो हमारे चैनल के माध्यम से जो स्टूडेंट आना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ फीस है? सर देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो जनरल कोर्स में आप आते हो तो उसकी लगभग सालाना 20-25 हज़ार रुपये फीस है, और जो हमारा गुरुकुल सिस्टम है उसमें तो हम बच्चा एक बार आता है, जब तक नौकरी नहीं लगता तो वो लाइफ टाइम तक आता है, तो उसमें फीस चार्जेस अलग है। जैसे जिसकी पॉकेट अलाउ करती है उनके लिए हर के लिए कोर्सेज हैं। ऑनलाइन में तो सर ये कोर्सेज बहुत सस्ते हैं, 1000-1500 में कोचिंग पूरी हो जाती है बच्चे की, ये रहता है। तो ये बताएं कि भाई जो टाइमिंग है वो क्या रहेगी है पढ़ने की? सर गुरुकुल में सुबह यहाँ पर 8:30-9 बजे बच्चा आता है, सुबह आते ही अपना फ़ोन जमा करता है, बिना फ़ोन के रोज़ 10 से 12 घंटे उनकी पढ़ाई होती है। इवन रात को 12 बजे तक हमारे हॉस्टल के बच्चे पढ़ते हैं। सर आप जो हमारे सामने जो कैमरे के सामने टीम दिखाई दे रही है, आप भी पढ़ाते हो या वैसे ही मतलब आप संस्था की तरफ से? सर हमारी ना नेहा मैम है, ये नेहा मैम है जिनको 16 साल का एक्सपीरियंस है, तो संस्था चेयरपर्सन इंग्लिश के टीचर है मैम, और मैं सर एडमिन स्टाफ से हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन देखती हूँ वहाँ पर, साथ में स्पीकिंग की क्लासेस देखती हूँ। जी सर, ये हमारी टीम है, पूजा मैम है हेलो सर इसमें, शी इज़ एडमिन काउंसलर और काफ़ी सालों से हमारे साथ काम कर रही हैं। शीतल मैम है। हाँ, हम सारे रोहतक से ही। संस्था हमारी पावर हाउस चौक पे नेकीराम कॉलेज के सामने पड़ती है सर, वेटिकन। हमारी 3 बिल्डिंग है, अलग से बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल दोनों के लिए सुविधाएं अवेलेबल है। जो युवा है, जो बॉयज है, गर्ल्स है, क्या संदेश देना चाहते हैं? सर देखो, युवा ना गलत तरीके से नौकरी लेने की कोशिश करते हैं, जबकि वो ठीक तरीका है ही नहीं। शॉर्टकट, हाँ, उनको ये चाहिए कि तुरंत मिल जाए, लेकिन उनके लिए संदेश ये है कि जो भी करे ना अपनी मेहनत से करे और जेन्युइन तरीके से करे। हमारे पास आते हैं वो तो लगभग 1.5-2 साल में सरकारी नौकरी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत तो करनी पड़ेगी सर, और अच्छी नौकरी लगेगी। थैंक यू मैम। आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बहुत से माँ बाप भी है जो सोचते हैं कि मेरा बच्चा बहुत देर से पढ़ रहा है तो मैं भी फोन दे दूं, बच्चा थोड़ी देर पढ़ लेगा, तो ये गलत चीज है। माँ बाप भी कोशिश करें कि हमारा बच्चा फोन से दूर रहे, और यही हम करवाते हैं। यहाँ पे हॉस्टल में बच्चे को सुविधा है, फोन हम 48 घंटे में एक बार देते हैं, वो भी बच्चे को घर पे बात करने के लिए। तो फोन छूट गया तो समझो बच्चे का पढ़ाई पे ध्यान लग गया, ठीक है। तो अब बस यही कहेंगे कि बच्चों को गंदी आदतों से छुड़वाने के लिए, फोन छुड़वाने के लिए हमारी संस्था पे जरूर विजिट करें, जिससे बच्चा अपने अच्छे भविष्य के लिए बहुत सोच सके। तो जल्दी से आए और विजिट करें। थैंक यू। नमस्कार सर, मेरा नाम शीतल राठी है और मैं वेटिकन इंस्टीट्यूट में काफ़ी सालों से हूँ और टीचिंग प्लस मैनेजमेंट संभाल रही हूँ। यानी कि हमारे सर 9th 10th +1 +2 भी है हमारी। देखो, स्कूल में बच्चा जाता है सर, नॉर्मली स्कूलिंग का ही सिलेबस कर पाता है, उसके साथ साथ हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ लेके जा रहे हैं बच्चों को, ताकि उनका शुरुआत से ही बेस क्लियर हो जाए और वो NDA CDS मतलब किसी भी तरीके की, मान लो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ जाना चाह रहा है तो वहाँ भी उसको बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ सर हॉस्टल सुविधाएं हमारे पास, हम रात को बच्चों को रात में मतलब लड़का हो लड़की हो विद सिक्योरिटी के साथ रखते हैं। उसके साथ साथ सर हमारी ग्राउंड की फैसिलिटी भी है कि हम आर्मी रिटायर, हमारे पास कोच है, उसका मतलब खुद का लाइसेंस है अपना, जो बच्चों को वहाँ पे बुलाता है और हमारे बच्चों को ग्राउंड में क्या करवाता है सर, मतलब एक तो फिजिकल एक्टिविटी तो होती ही है, उसके साथ साथ उसकी फिजिकल की जो आगे टेस्ट के बाद प्रिपरेशन में काम आती है, जैसे फिजिकल क्लियर हुआ तो ही टेस्ट की वैल्यू है। रिटर्न टेस्ट बिल्कुल रिटर्न से लेके सर, यानी कि सर हम कंप्यूटर भी सिखाते हैं, हार्ड्रोन से कंप्यूटर का डिप्लोमा भी, फिजिकल भी सर और रिटर्न भी, उसके साथ साथ स्पोकन इंग्लिश भी, यानी कि अंग्रेजी बोलना भी सिखाते हैं। सर देखो, आज के युवा बच्चे को यानी कि नौजवान को जो चीजें चाहिए ना वो एक ही छत के नीचे मिल रही है, कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं आप सभी से ये निवेदन कर रही हूँ कि हमारे वेटिकन इंस्टीट्यूट रोहतक पावर हाउस चौक नेकीराम कॉलेज के पास है, तो आप पक्का देखो, विजिट करने का तो कोई पैसा नहीं ले रहे सर, कोई चार्ज नहीं है, तो आप एक बार पक्का विजिट जरूर करें, हमारे सिस्टम को देख के जरूर जाना। अगर आपको पसंद आए तो आप अपने बच्चे को यहाँ पे दाखिला करवा सकते हो। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। देखो, हमारे सामने जो हमने जो कवरेज करने की कोशिश की है
जो वेटिकन सिटी है, जो नजदीक पावर हाउस नेकीराम कॉलेज के पास है। तो बहुत ही बढ़िया जो मैम के जो विचार थे वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताए हैं। तो सभी बच्चों जो हमारे व्यूअर हो, हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, वो एक बार इनके जो सेंटर है उनके पास जरूर विजिट करें और जो सरकारी नौकरी लगने का जो सपना है वो अपना साकार करें। तो आज की कवरेज में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हरियाणा मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। जो 10वां ग्रामोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है इधर कुटियावाड़े ग्राउंड में भाटी आनंदपुर के अंदर। तो हमारे सामने जो भाई दिखाई दे रहे हैं रोहतक गांव से, और ये इनकी जो प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, इन प्रोडक्टों के द्वारा ये जो हेल्दी हर्बल जो जूस बनाते हैं, तो बादाम रगड़ा, तो इसके नाम से जानते हैं कि भाई ये जो घर में जो मिक्सी में बादाम को पीस के जो जूस बनाते हैं और शरीर में जो न्यूट्रिशन होते हैं उनको अच्छा रूप देने का यहाँ पे काम किया जाता है। तो इनका क्या कुछ मिशन है, क्या कुछ प्रोडक्ट ये डील करते हैं, सीधे इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? अपना सतीश सर जी, तो रोहतक से सर। तो क्या कुछ अपना जो प्रोडक्ट है, क्या कुछ मिशन है अपना, एक बार बताओगे? हमारा मिशन ये है सर, जो अभी जो न्यू जनरेशन आ रही है ना, उसको पहले वाली चीजों का तो पता नहीं है, लेकिन बादाम और अखरोट ये हमेशा चलते रहते हैं। हमारा ये विजन है कि नई जनरेशन को बादाम रगड़ा पिलाए और उनकी सेहत को स्वस्थ बनाए। बढ़िया, हमारा ये विजन है। क्या कुछ डील करते हो आप? कौन कौन से प्रोडक्ट है अपने पास अभी? हमारे पास अभी है कुंडी है, इलेक्ट्रिक कुंडी, समथोड़ा है, जो पुराने टाइम में होते थे हमारे दादा टाइम पे समथोड़े, हनुमान गदा और सपाटे, ये चीजें है हमारे पास है। अखरोट है, बादाम है, हनुमान गदा सर अभी दुकान पे है। अच्छा। अभी ये कुछ प्रोडक्ट हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, जैसे बादाम है, मिक्स बादाम है, अखरोट है, काजू है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। और वो खजूर है और अपना पीनट बटर है, अचार है, घर की होममेड है, और देसी गुड़ है, देसी खांड है और देसी शक्कर है। क्या कुछ प्राइस है इसका? इसका सर देसी का अपना है, शक्कर का 160 रुपए पर केजी और गुड़ भी 160 रुपए केजी है। बढ़िया। तो इस जो गुड़ दिखाई है, देसी खांड है, और जो बाजार में मिलता है उससे काफी कुछ तो सर बहुत ज्यादा ही लगा लो, उसमें तो केमिकल आता है बाजार वाले में, तो वो तो 40 रुपए 50 रुपए किलो मिलता है। ये प्योर ऑर्गेनिक है, अपनी घर की खेती हुई हुई है, गन्ने की उसमें से निकालते हैं। बढ़िया, प्योर ऑर्गेनिक, ना कोई दवाइयाँ ना कोई केमिकल। बहुत ही बढ़िया। और जैसे हमारे जो व्यूअर हैं, जो हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लास्ट में आप? हम यही देना चाहते हैं सर सभी को, अपने जो पुरानी पद्धति थी उसको अपनाओ और ऑर्गेनिक के साथ चलो। अपना शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आगे की पीढ़ी है जो, उसको भी ये संदेश दो कि स्वस्थ रहने के लिए ऑर्गेनिक चीजों का ही प्रयोग करें। जो सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, अगर आपसे कोई खरीदना चाहे तो अपना एक बार एड्रेस बताएं। अगर हमसे कोई संपर्क करना चाहता है तो हमारा एड्रेस है रोहतक न्यू बस स्टैंड, बैक साइड आजादगढ़ मेन रोड, नियर है स्टेडियम। बहुत ही बढ़िया। और अपनी टीम में कौन कौन काम कर रहे हैं? अभी अकेले हो या मतलब अपनी पूरी टीम है? नहीं, हमारे साथ अभी छोटे भाई है और एक बड़ा भाई और है, ये हम तीनों मिलकर साथ में काम करते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो अभी इसके साथ साथ कोई अलग से भी काम करते हो या मतलब ये मशीन वगैरह जो प्रोडक्ट है यही परचेज करते हो? नहीं, अपना यही नहीं, होलसेल का भी है सर अपना, और अपना बादाम रगड़ा ही बना के पिलाते हैं लोगों को, और अपना बादाम ये बनाना शेक है। और जो बादाम रगड़ा पीना चाहते हैं भाई विजिट करो रोहतक बस स्टैंड के बैक साइड आजादगढ़। मिक्सी भी डील करते हो आप? नहीं, मिक्सी डील नहीं करते सर हम, ये अपनी पर्सनल के लिए लेकर रहे जूस पिलाने के लिए। डील के लिए है इलेक्ट्रिक कुंडी। बढ़िया। तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि हमारे जो व्यूअर है, जो हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, भाई की दुकान पे एक बार जरूर विजिट करें। और जो ये प्रोडक्ट जो दिखाई दे रहे हैं, इस प्रोडक्ट का अगर आप सेवन करेंगे तो निश्चय ही हमारे शरीर में अविस्मरणीय परिवर्तन हमारे शरीर में देखने को मिलेंगे। और कहते हैं कि हेल्दी बॉडी है हेल्दी माइंड, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो भाई के दुकान पे आके एक बार विजिट करें और जो प्रोडक्ट है उनका लाभ उठाएं। तो आज की कवरेज में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सर जी, धन्यवाद। हमारे प्यारे बड़े भाई संदीप नेहरा जी हमारे। नमस्कार जी, हरियाणा मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। जो हमारे सामने जो बोर्ड लगा रखा है वो देख सकते हैं कि बुलिया प्रदीप दलाल शुगर फ्री कड़क चाय। इस चाय में चीनी डालने की जरूरत नहीं है। तो ये बात कितनी सच है, शुगर फ्री, शुगर के मरीज भी बिना किसी डर के साथ इस चाय को पी सकते हैं। और बुलिया टी के नाम से जो पिलाना में जो न्यूट्रल स्कूल है उसके बिल्कुल पास में ही है। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई जो ये चाय है उसमें क्या कुछ गुणवत्ता है
और जो शुगर के जो मरीज हैं उसको बेधड़क किस तरीके से पी सकते हैं, सीधे उनसे ही बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। एक बार परिचय दीजिए अपना। भाई अपना नाम प्रदीप है, गांव पिलाना है। बढ़िया। तो अपनी टीम में कौन कौन है अभी? फिलहाल तो मैं और ये राहुल भाई है। पिलाना से ही? ये भाई गुडाने से है। अच्छा, गुडान। तो बहुत बढ़िया। तो अपने साथ जो अभी आप यहाँ आए हो ग्रामोत्सव मेले के अंदर, जो बाली आनंदपुर के अंदर, तो क्या कुछ विजन लेके आए, क्या कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे हो अभी आप? अपना तो भाई विजन फिलहाल तो यहाँ पे हम पत्ती की स्टॉल लगाई हमने, चाय पत्ती की। इसमें हमने एक यूनिक चीज बनाई है, जैसे चाय पत्ती हमारी, इसमें आपको चीनी डालने की जरूरत नहीं है, ये शुगर फ्री है। इसमें हमने स्टेविया और मुलेटी का पाउडर डाल रखा है जो इसको मिठास देता है। ये एक यूनिक रेसिपी है जो इंडिया में पहले नहीं चल रही, एक सबसे यूनिक रेसिपी है। ये अभी आप पैकिंग करते हो, चाय लेके आते हो या मतलब? चाय लेके आते हैं, जैसे हमारी चाय आती है जयपुर से, जयपुर में है जो डीलर, वहां से आती है हमारी चाय, और उसके बाद जो आगे प्रोसेसिंग होती है वो हम खुद करते हैं। इसके अंदर जो भी सब कुछ, हाँ फैक्ट्री लगा रखी है हमने जी। तो इस चाय में जो शुगर फ्री जो चाय है जो अभी 550 रुपए की आप बता रहे हो, हाँ जी, तो उसमें क्या कुछ डिफरेंट है? जो 400 रुपए की जो चाय है उसमें क्या कुछ अलग है? 400 रुपए वाली है सिंपल चाय, वैसे कड़क चाय है जो और मार्केट में चाय मिलती है ना, उनसे अच्छी क्वालिटी की चाय है, इसकी गुणवत्ता उनसे अच्छी है। बिल्कुल। और दूसरे तो हर घर में यूज होने वाली चीज है, हर घर में यूज होती है ना। तो हमारी चाय एक बार जिस भाई ने पी ली ना, वो दोबारा हमारे से कांटेक्ट जरूर करेगा, ठीक है ना। हमारी एक कप चाय का खर्चा 1 रुपए से भी कम आता है। बढ़िया। हाँ जी। और क्या कुछ डील करते हो अभी आप पिलाना में जो बता डील जी? हमारी फैक्ट्री है वहाँ पे, हम पेठा मिठाई बनाते हैं, और हमारा एनर्जी ड्रिंक का काम है, जैसे ग्लूकोज वगैरह की पैकिंग करते हैं, बढ़िया, और मसालों की पैकिंग करते हैं, तो 4-5 चीजों का काम है। यहाँ कैसे कुछ क्या कुछ मतलब पता लगा, किसने कुछ मैसेज दिया? यहाँ अनूप भाई साहब हैं यहाँ जो ग्रामोत्सव करवा रहे ना, बढ़िया, उन्होंने बताया था हमें, लगभग 1-1.5 महीना पहले इनविटेशन दिया था। पहले भी आए हो कभी आप? ना, फर्स्ट टाइम है हमारा। तो किस तरीके से कांटेक्ट हो उनके साथ? वो हमारी मीटिंग होती है, जैसे कलानौर में मीटिंग होती है। अच्छा, बढ़िया। सतीश सर हैं, कंप्यूटर सेंटर खोल रहे हैं, वहाँ मीटिंग हुई थी, वहाँ मिले थे भाई साहब। तो उसके बाद कई मीटिंग हो चुकी भाई साहब के साथ। तो मतलब भाई साहब ने बताया कि भाई हमारे गांव में ऐसे ऐसे ग्रामोत्सव का मेला बढ़ता है, वहाँ पे आना और अपनी प्रदर्शनी लगाना। नहीं, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि काफी जहरमुक्त जो खेती है और जो ऑर्गेनिक जो चाय है वो भाई डील कर रहे हैं। और जो पिलाना गांव जो बास से बिल्कुल 3-3.5 किलोमीटर इधर रोहतक की साइड है, तो रोहतक जाना चाहते हैं तो पिलाना में से भी आप जा सकते हो। और जो न्यूटन जो पब्लिक स्कूल है उसके बिल्कुल साथ में ही है, बिल्कुल सामने ही है, सामने हमारी फैक्ट्री है। तो ये जो चाय है एक बार भाई से एक बार लेके देखो और उसका स्वाद लेके देखो। और जो शुगर फ्री चाय है वो आजकल जो हर घर में शुगर के मरीज है वो चाय को एक बार पिएंगे तो शुगर में काफी कुछ हद तक उनको आराम मिलेगा। तो बहुत ही बढ़िया है। तो युवाओं को क्या कुछ जो हमारे चैनल के माध्यम देख रहे हैं उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को भैया हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी चाय जो है वो हेल्थ कॉन्शियस वाले बंदे भी पी सकते हैं, बढ़िया, जो हेल्थ का अपना ध्यान रखते हैं ना वो भी इस चाय को पी सकते हैं। और नॉर्मली तो देखो हर घर में चाय यूज होती है, पर हमारी चाय की यही खासियत है, जैसे आजकल चीनी को अवॉइड कर रहे हैं, जो भी हेल्थ वाले बच्चे डालने की जरूरत नहीं, इसमें चीनी डालने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। बढ़िया, हमने बता दिया कि इसमें स्टेविया और मुलेटी हमने मिठास के लिए डाल रखे हैं, बढ़िया, तो चीनी की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि हेल्थ कॉन्शियस के लिए फ्री है, ये शुगर फ्री है। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। तो आज ही कवरेज में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार जी, हरियाणा मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। देख सकते हैं कि जो मिलावटी तेलों को बाय बाय बोल जो बोर्ड पे भी लिख रखा है, तो इनका जो मिशन है वो यही है कि भाई अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। और अभी देख सकते हैं कि जो घर में जो सब्जियां बनाते हैं और जो मालिश करते हैं तो उनका सभी का मिशन यही होता है कि भाई हम जहर मुक्त तेल का इस्तेमाल करें। तो इनके जो तेल है वो बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में है कि भाई 160-65 रुपए, तो सरसों का जो भाव है वो भी 65 रुपए किलो तक है। तो इनकी शॉप पे एक बार आए और विजिट करें। और इधर देख सकते हैं कि बोर्ड के ऊपर है, तो बहुत ही अच्छा मिशन इनका मिशन है। तो बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त इनके जो रिजनेबल प्राइस के द्वारा ये देने का जो काम कर रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया।
नमस्कार जी, में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। एक बार बताओ कि क्या कुछ मतलब अपना जो प्रोडक्ट है क्या कुछ? ये हम 6 तरीके के तेल निकालते हैं जी, जैसे कोल्ड प्रेस और हॉट प्रेस। लकड़ी घानी जिसने बोला कर ना बड़ा जुगर चलिया करते पुराने जमाने में, वो आराम आराम तक 14 से 16 RPM पे न्यू मशीन चल रहा है, जिसकी क्वालिटी अलग रहे। 30 डिग्री से कम टेम्परेचर पे लग रहे हैं ये तेल। यो फर्क वो है एक्सपेलर वाले का और इसका। ये तेल है एक्सपेलर वाले से निकला है, जिसका टेम्परेचर 60 डिग्री तो ऊपर चला जाता है। ये लकड़ी घानी 30 डिग्री पे। कलर का फर्क अपना अलग पता लग जाएगा, कितने पे को बनने की जरूरत ना है, कलर अलग बता देगा एक्सपेलर कौन सा है, लकड़ी घानी कौन सा है। एक ये है पीली सरसों का। आप मार्केट में तेल देखोगे कितना किसी की बुराई करते हैं, पर पीली सरसों का तेल पीला दिखता है कौन है, काली सरसों का दिखेगा, क्योंकि 20% काली सरसों की मिलावट हो उसके अंदर। यह जोधपुर की सरसों यूज करा हाँ, पीलापन बिल्कुल आओगा और पूरी जब इसकी तारा हाँ तो मजा अलग आएगा, पूरी यहाँ पे तेल की चकनाहट ना हो। ये गोले का तेल है भाई साहब। देखते हैं आजकल सस्ते के चक्कर में जो सस्ती चीज है वो लेते हैं भाई साहब। देखो भाई 10-20 रुपए भी महंगी होगी कोई भी चीज, उसको लेने से परहेज करते हैं। मार्केट से 5 या 7 रुपए महंगी पड़ रहा है, प्योर चीज ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने पैसे देने हैं, चाहे मारे किसी दे लो चाहे डॉक्टर दे लो, देने पड़ेंगे भाई साहब। और क्वालिटी के लिए कॉम्प्रोमाइज करेगा ना जो आदमी, वो भाई साहब दुनिया भर की बीमारियों में हार्ट की कदे क्या आएगी, पैसे तो देने पड़ेंगे। आज ना दे दो कल दे दो। क्या कुछ मिशन है अपना, क्या कुछ विजन लेके चल रहे हो? विजन सिर्फ इतना ही है भाई साहब, एक समाज के अंदर प्योर चीज देवा, इस कलयुग में भी ईमानदारी से काम करा, बस यही विजन है हमारा। माता रानी ने बहुत ज्यादा दे रखा है, जातर पत्ती दे रखा है, बस इतना है प्योर का काम करा, इससे ज्यादा कोई अपना विजन नहीं है। क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, नहीं करते। बिल्कुल यही है कि जो भी चीज दे वो रिटेल में दे। रिटेल और में जो भी हमारे साथी जो हमसे लेके जाते हैं वो निरोग तो रहते ही है, साथ के साथ अपने सेहत भी अच्छी रहती है उनकी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक बात कही है आपने। बिल्कुल सेहत भी अच्छी रहती है और निरोगी रहते हैं आदमी। समस्या भाई साहब, समस्या का समाधान करने लग रहे हैं किस्म से, और नॉर्मल मार्जिन के ऊपर काम करने लग रहे हैं। रोहतक में अपना फैक्ट्री लगा रखी छोटी सी, कहाँ पे है एक बार एड्रेस बताएं। जो जज्जर चुंगी रोहतक पे है भाई साहब, बाग वाली गली के अंदर छोटा सा प्लांट लगा रखा है। एक तो लकड़ी घानी लगा रखी है, एक एक्सपेलर लगा रखा है, अपना दोनों काम करा है। इस चीज के प्योर का काम करा है। आप लोगों की दया से अगले 6 महीने के अंदर अंदर एक मसालों का प्लांट और लगाने का विचार हो रहा है। बहुत ही बढ़िया जी। तो धन्यवाद जी, मतलब आप समाज को एक अच्छा संदेश देना काम कर रहे हो, और अपना जो मिशन है वो लगभग सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। अब आपने इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका। तो इतनी जो हमारे साथ है, जो ग्रामोत्सव मेले के अंदर जितने भी दुकानदार भाई, जितने भी कलाकार भाई जो भी आए हैं, वो सभी का एक ही विजन है कि भाई जहर मुक्त खेती जो समाज में जो संदेश देने का जो काम होता है वो सभी का बढ़े। और इनकी जो इस बात बताई है कि भाई घर में जो अलग अलग तरीके के जो तेल यूज होते हैं, तो इन तेलों को यूज करके आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। तो आज की कवरेज में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार जी, हरियाणा मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। तो 10वां ग्रामोत्सव इधर बाली आनंदपुर गांव के कुटियावाड़े मैदान में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तो देख सकते हैं कि भी जो हमारे जो कैमरे के सामने जिन्होंने अलग अलग टाइप के जो अचार की जो स्टॉल लगा रखी है, क्या कुछ उनका मिशन है, और यहाँ पे जो ग्रामोत्सव मेले के अंदर जो स्टॉल लगाई है, क्या कुछ संदेश युवाओं को देना चाहते हैं और क्या कुछ उनका विजन है, तो उनसे बात करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया, नमस्कार जी, बहुत बढ़िया में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर, मैं राजकुमार, रोहतक हरियाणा। ठीक है जी, गांव मेरा निगाना है और मैं 25 साल से अपना अचार का ये बिजनेस करता हूँ जी। कहाँ पे है जी अपना? अपना सब्जी मंडी रोहतक। हाँ जी, और गांव से बिलोंग रखता हूँ मैं, निगाना गांव जी अपना। तो क्या कुछ कितने सालों से काम कर रहे हो? पूरे 25 साल हो गए जी। 25 साल हो गए। 25 साल से इसी बिजनेस में हूँ जी अपना। और जितने भी गांव के किसान हैं उनको भी प्रेरित कर रखा है भी अपनी मिर्ची वो भी। आपने स्टार्टअप किया, किससे प्रेरणा ली? बस हमारा पिताजी का काम था ये। हाँ, पिताजी का काम था। हाँ, पुश्तैनी काम था हमारा। तो ये कौन से अचार बनाते हो आप? अचार तो सर आज के टाइम में किसी चीज का ही बनवा लो। हाँ, कम से कम अभी भी मेरे पास 36 प्रकार के अचार है, और मुरब्बे हर एक प्रकार के, आंवले का है, सेब का है, कचरी का अचार डालता हूँ, बेलगिरी का है, जो भी अचार होते हैं ना सभी अचार है हर प्रकार के। और किसानों को हर साल कम से कम 15-20 किसान मेरे से जुड़ते हैं। होलसेल पे भी देते हो? होलसेल पे अपना काम है जी। तो एक बार प्राइस बताओगे? तो ये हमारे सामने दिखाई दे रहा है, देखो बाजार के अंदर यही डब्बा जो कांच वाली शीशे की दुकान होती है, वहाँ ये डब्बा मिलता है 200 रुपए का। हम अपने किसानों के आधा किलो, हम अपने भाइयों को सिर्फ ये 100 रुपए का डब्बा देते हैं।
बढ़िया मिक्स हाँ, अचार है। मिक्स अचार। बढ़िया। और एक हरी मिर्ची राई वाली होती है, हरी मिर्ची राई वाली का बाजार के अंदर 440 रुपए का रेट है, हमारा यहाँ सिर्फ 150 रुपए केजी है। 1 किलो का 150 रुपए का। ऐसे ही आवड़ा है, यहाँ बाजार में आप पता करोगे सेब का आवड़ा कोई 400 रुपए किलो, कोई 500 रुपए किलो, हमारा वही 250 रुपए किलो का रेट होता है। और 25 साल से लोग बाग उसी दुकान पे आते हैं, फौजी अचार भंडार के नाम से मशहूर है अपनी दुकान। पापा फौज में थे, उन्हीं के नाम से दुकान चल रही है। हाँ जी, उन्हीं के नाम से दुकान चल रही है। कौन कौन है अभी अपने साथ है? भाई है, ये अपना बेटा है बड़ा, ये भी मैंने मैंने बीए कर रखी है, भी इसी बिजनेस में लगा रखा है। ये छोटा बेटा है मेरा। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, ये भी बीए कर रखी है, ये भी इसी बिजनेस में लगा रखा है। वो भाभी हमारी, वो सारा परिवार इसी के अंदर लगा रखा है। तो आपने तो पूरा परिवार इसी में शामिल कर लिया। तो पूरा परिवार जो हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जो कुटिया वाले मैदान में इधर है, जो बालियानंदपुर के अंदर जो पहली बार स्टॉल लगाई आपने? नहीं, मैं तो हर साल लगाता हूँ और प्रथम पुरस्कार विजेता हूँ मैं हरियाणा सरकार द्वारा। हाँ जी, 2020 से लेके लगातार कृषि मंत्री जी मेरे को हर बार मेरे को इनाम देते हैं, प्रथम पुरस्कार आता है मेरा। तो कितना कुछ जगह में कर रखा है स्टार्टअप? ये कम से कम भी 350 जमीन है आपने। बढ़िया। हाँ जी, तो आपने एक बार ये बताएं कि आपने यही व्यवसाय क्यों चुना भाई, और कोई काम मतलब पिताजी कर रहे थे तो आपने भी सोचा भाई मैं इसी? दो पिताजी काम करते हैं ना, बच्चे उसी के अंदर हो जाते हैं, हमारा फिर ध्यान अलग से गया ही नहीं। और कहाँ डील करते हो आप अचार? अपना जैसे नारनौल है, महेंद्रगढ़ है, गुड़गांव है, हिसार है, इधर कुरुक्षेत्र है, हिसार में ज्यादा जाता है हमारा। बढ़िया। हाँ जी, तो जुलाना हो गया। क्या कुछ प्राइस है अगर कोई मतलब हमारे चैनल के होलसेल का देखो लोगे ना, तो चैनल के माध्यम से यही है, जब आएगा आपके चैनल के माध्यम के द्वारा आएंगे तो उनको जो रेट होता है उससे भी 20 रुपए डिस्काउंट। और बहुत ही बढ़िया। देखो भाई कितना कुछ। आपका जो चैनल है उसकी हम फुल इज्जत करेंगे, आपका चैनल का नाम लेंगे, हर अचार के अंदर 20 रुपए हम कम करेंगे। और बोलो, बहुत ही बढ़िया। देखो कितना अच्छा लग रहा है भाई, जो अलग अलग जो दुकानदार भाई हैं उनका स्टार्टअप बढ़े, उनका व्यवसाय बढ़े। और हमारा भी मिशन यही है कि भाई अपने चैनल के माध्यम से जो कुटिया वाले मैदान में इधर जो ग्रामोत्सव मेला बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, तो उसमें अलग अलग तरीके के दुकानदार भाई आए हैं और उनका सभी का एक ही मिशन है कि भाई उनका व्यवसाय बढ़े और दूसरे लोग उनसे प्रेरित हो। और इनका एक ही विजन है भाई सभी अच्छा खाएं, बढ़िया खाएं और बहुत ही कम दामों में। तो आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो व्यवसाय है दिन दोड़ी रात चौगुनी बहुत बहुत करे। धन्यवाद सर। तो आज ही कवरेज में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार जी, हरियाणा मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। जो 10वां ग्रामोत्सव बालियानंदपुर गांव में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। यहाँ पे जिन्होंने भी अपना स्टार्टअप किया हुआ है, तो अलग अलग जो दुकानदार भाई हैं सभी का एक ही विजन है कि भाई जो जहर जो खेती है उससे बचे और जो ऑर्गेनिक जो खेती है वो फार्मिंग करे और जो ऑर्गेनिक जो उत्पाद है उनका ज्यादा से ज्यादा यूज करे। जो हमारे सामने जो अलग अलग तरीके की जो सब्जियां हैं वो उगाते हैं, तो जो भी सब्जी हम खाते हैं वो उनका सीधा सा हमारे स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है। तो अलग अलग तरीके के अलग अलग वैरायटी के जो बीज हैं वो यहाँ पे दिखाई देने का यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। देखो जो सूरजमुखी के जो बीज है वो अलग अलग तरीके के जो पौधों के, फूलों के, सब्जियों के जो बीज है वो यहाँ पे अलग अलग तरीके की जो वैरायटी है वो यहाँ पे मौजूद है। और जो यहाँ के दुकानदार के जो भाई के जो ओनर है इस स्टॉल के, उनसे बात करेंगे कि भाई क्या कुछ उनका विजन है और किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। वो बहुत ही बढ़िया, एक बार कर दे। नमस्कार जी, जो स्टॉल हमारे सामने दिखाई दे रही है उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ अलग है और क्या कुछ मतलब वो अलग करने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं इधर बालियानंदपुर गांव में। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है। कहाँ से? सोनीपत गांव मोई माजरी सोनपुर डिस्ट्रिक्ट से है, हरियाणा रहने वाले। हमने जो आज 25 तारीख को जो स्टॉल लगाई है, क्या कुछ अपने संदेश देने का काम कर रहे हो? क्या कुछ अपना विजन है? सर अपना उद्देश्य है, मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ और अपने खुद बीज बना कर बेचता हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है कि अच्छा खाएंगे तो दूसरों को अच्छा खिलाएंगे। तो उसके साथ हम उगा रहे थे, तो हमने फिर इस पे याद आया, सोचा कि हमें इसको देसी बीज पे क्यों नहीं काम किया जाए। बढ़िया।
तो फिर हमने देसी बीज का काम शुरू कर दिया। कौन कौन से बीज है हमारे पास अभी? अभी हमारे पास ये गर्मियों वाले सारे बीज हैं बोने वाले, और स्पेशल बीज हमारे पास 2-3 अलग चीज है। ये आलू है, अच्छा, बेल पर लगने वाला। बिल्कुल, ये वो आलू है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था तो वो दक्षिण भारत में गए तो वो कंदमूल खाते थे, बिल्कुल। तो ये कंदमूल बोला जाता है इनको। ये आलू है, बेल पर लगने वाला है, पर इनको कंदमूल है बोला जाता है। रियल इनका नाम कंदमूल होता है। कंदमूल। हाँ जी। तो अभी घर पे जो हमारे जो गांव देहात में जो सब्जियां बनती है, इसको तो काफी कम मात्रा में यूज करते हैं, ये पैदा ही नहीं करते कोई। ये लोगों को पता नहीं था, हमारे पास आए, हमने देखा कहीं के फार्मर के पास गए थे, वहां से लेके आए, यहाँ उगाया। और ये एक बार लगाने के बाद 20-25 साल तक दोबारा लगाने की जरूरत नहीं। इसको एक बार जमीन में लगा दिया, आसपास में कोई पेड़ उसके ऊपर चढ़ा दो, हर साल लगभग 20 से 25 किलो आलू एक बेल से मिलता रहेगा। तो कहाँ कौन यूज करते हैं, कहाँ इनकी खेती होती है, एक बार बताओगे अपने आसपास में कहाँ इनकी? यहाँ मैं भी इसकी खेती करता हूँ। हमारा एक क्या नाम है, बाकी दक्षिण भारत में इसकी ज्यादा खेती होती है। इसमें न्यूट्रिशन ज्यादा होता है। जो हमारा ये आलू है, इसमें इतना न्यूट्रिशन नहीं होता, इसके अंदर न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। बढ़िया। अपने आस पड़ोस में तो अभी कोई करता नहीं इसको, मेरी याद में तो नहीं। हमारे क्या नाम, हमारे एक मित्र, बाजार में भी नहीं मिलती है। तो ये हमारे एक मित्र किसान है, उनके पास वो करते हैं। बढ़िया। अगर कोई अपनी जो जमीन है उनमें अगर उड़ना चाहे तो ये हो सकती है इनकी खेती? बिल्कुल हो सकती है। क्या कुछ इनके जो बीज हैं वो किस तरीके से, जैसे और जो आलू है उनकी तो कोपड़े फूटती है, उनको लगाते हैं, तो ये भी ये अलग चीज है। वो आलू बोया जाता है दिसंबर में, अच्छा, और ये आलू बोया जाता है मई के अंदर। बिल्कुल। ये गर्मी में बोया जाता है आलू। बढ़िया। ये एक बार लगाने के बाद 20 साल तक ये बेल पर लगता है, और 20 साल तक की छुट्टी हो जाती है। बढ़िया। ये हमारे सामने जैसे मूली है, ये हाँ जी, ये कौन सी मूली है एक बार बताओगे? ये जो इतनी बड़ी भारी मूली ये दिखाई दे रही है, लाल मूली है। इसके अंदर न्यूट्रिशन की मात्रा अच्छी होती है। अच्छा। ये ऊपर से लाल दिखती है और अंदर से ये सफेद। हमारे जो किसान है वो इसको बहुत सफेद मूली है उसी को ही उगाते हैं, उसी को ही खाते हैं। जो सलगम है उसको खाते हैं, लेकिन ये मूली कहाँ पैदा होती है इसको? ये हमारे मेरे खेत में भी खड़ी है, मैं खुद हर साल बोता हूँ, और इसके अंदर न्यूट्रिशन की मात्रा ज्यादा होती है। इसका उल्टे हमें प्राकृतिक खेती में रेट भी इसका अच्छा मिलता है। तो जो आज जो हमारा जो मिशन है, जो हमारे चैनल के माध्यम से युवा देख रहे हैं, किसान भाई है, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो सभी किसान भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूँ जी, प्राकृतिक खेती शुरू करो। पहले अपने लिए शुरू करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी मांग बढ़ेगी तो फिर दूसरों के लिए शुरू हो जाएगा। प्राकृतिक खेती आज के टाइम घाटे का सौदा नहीं है। स्टार्टिंग में मेहनत आएगी, फिर वो आपको प्रॉफिट के मुकाम पर लेके जाएगी। स्टार्टिंग में हमें भी, हमारे साथ भी यही हुआ था कि हमने बहुत मेहनत की, पर हमें मुकाम पर नहीं पहुंच पाए। आहिस्ता आहिस्ता समय बीतता गया, हम अपने खेत के खुद डॉक्टर बनते गए, और उसके बाद हमारा काम निकलना शुरू हो गया। बढ़िया। तो कितने सालों से काम कर रहे हो अभी आप इसमें? मैं पिछले 9 साल से प्राकृतिक खेती में काम कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया। मेरे पास बहुत अच्छी मार्केट है। अपने पास एक गुड़गांव में ऑर्गेनिक मंडी भी लगती है मेरी, क्लब पैटियो, साउथ सिटी 1, सेक्टर 29, नियर बाई हुड्डा स्टेशन, बाई नियर ई ब्लॉक में, गुरुद्वारा नजदीक के पास। बढ़िया। हर संडे को 8 से 12। ये जो ग्रामोत्सव मेला है जो बाली आनंदपुर गांव की तरफ से जो लगाया गया है, इसमें आप हर साल आते हो लगभग? मैं हर साल आता हूँ, बिल्कुल। तो अभी जो हमारा जो स्टॉल है उसका मुख्य उद्देश्य आपका पूरा हो गया, या मतलब आगे कुछ और भी अलग करने का प्रयास कर रहे हो अभी? हमारा तो मुख्य एक ही उद्देश्य है कि हमारे क्या नाम देसी बीजों में मेन फोकस, और प्राकृतिक खेती ज्यादा भाई उगाए। देसी बीज का क्या, इसका डीएनए सबसे बढ़िया होता है, बेस्ट होता है। इसको नॉर्मल गोबर के खाद में ही उग के तैयार हो जाते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं जो किसान भाई, अगर आपसे कांटेक्ट करके इन बीजों को खरीद के और अपने खेत में जो स्टार्टअप करना चाहे तो एक बार एड्रेस बताओ अपना। मेरा नाम है जोगिंदर सिंह राणा, गांव मेरा मोई माजरी, जिला सोनीपत, हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरा नंबर 94,660 36,953, ये मेरा नंबर है, और इसी नंबर के माध्यम से मैं उनको ऑनलाइन डिलीवरी कर देता हूँ। बढ़िया। तो धन्यवाद जी, काफी कम शब्दों में इतनी बढ़िया जानकारी, लगभग सभी बीजों के बारे में आपने बताया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इधर ग्रामोत्सव में। और आशा करते हैं कि अपना जो मिशन है वो ऐसे ही लगातार आगे भी जारी रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। राम राम। धन्यवाद जी। तो आज ही कवरेज में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। गोड़ा जी।
नमस्कार जी, हरियाणा मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। जो आज पाली आनंदपुर गांव में जो 10वां ग्रामोत्सव है जो बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अभी जो प्रोग्राम है अभी समाप्ति की ओर है। जो जितने भी यहाँ पे जो जिन्होंने भी स्टॉलें लगाई हैं, जो बाहर से गेस्ट आए हैं, मुख्य अतिथि आए हैं, सभी को सम्मानित करने का ये यहाँ पे जो काम किया गया है जो पूरी टीम की तरफ से, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। क्योंकि जो ग्रामोत्सव है ये हर साल जनवरी महीने में अलग अलग तारीख को मनाया जाता है। तो ये गांव की बड़ी अच्छी पहल है। और अभी जो मुख्य आकर्षण केंद्र थी, अभी जो गांव का जो मुख्य जोड़ है कुटिया वाले मैदान के पास है, अभी एक बोटिंग की व्यवस्था भी इन्होंने की है, नई शुरुआत की है। जो बाहर से जो घूमने के लिए आए हैं, मेले के अंदर जो घूमने के लिए अभी आए थे, तो उन्होंने बोटिंग का भी काफी अच्छे तरीके से आनंद लिया। गांव में जितने भी जो व्यक्ति हैं, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में, जो गांव के जो युवा हैं, जो पढ़ाई के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, गांव की जो समिति है चंद्रशेखर आजाद सेवा समिति, सभी को सम्मानित करने का काम किया। ये मान के चलो एक एक पॉइंट को काफी अच्छे तरीके से टच करने का काम किया है। तो हमारे सामने जो गांव के जो युवा बैठे हैं, उनकी जो पूरी टीम है चंद्रशेखर सेवा समिति, अलग अलग फील्ड में सभी व्यक्ति अलग अलग काम कर रहे हैं और किसी न किसी क्षेत्र में सभी का अलग अलग योगदान है। जो अपने जो चंद्रशेखर आजाद युवा समिति के जो संयोजक है श्रीरूप जी, उनकी पूरी टीम का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, जिन्होंने अच्छे तरीके से इतना बढ़िया प्रोग्राम यहाँ पे किया। और आशा करते हैं भी आगे भी ये प्रोग्राम जारी रहेगा। जो हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं श्रीमान प्रतीक रोज बाली गांव से, काफी युवा हैं और इनके काफी अच्छे विचार हैं। तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई जो ग्रामोत्सव है ये क्या कुछ विजन है, क्या कुछ इन्होंने अच्छे तरीके से इनको इम्प्लीमेंट किया इस ग्रामोत्सव को। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपके सभी सब दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। तो मेरा नाम प्रतीक है और इस कार्यक्रम में, पिछले कार्यक्रम के बाद ही इस कार्यक्रम में भी मैं कार्यक्रम संयोजक के नाते मेरे को जिम्मेवारी मिली। तो पूरी टीम का मैं कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं कि ये जिम्मेवारी के लायक मेरे को समझा। और इस कार्यक्रम में बहुत ही एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, युवा, हर वर्ग को इसमें एक सुविधा देने की और एक नई चीज़ देने की कोशिश की है। तो बच्चों के लिए जैसे यहाँ ऊँट की सवारी थी और नौका थी। ऊँट की सवारी अभी दिखाई दे रही थी, वो कौन सी गांव की तरफ से थी वो? हाँ, इस जो मेले में जैसे एक मेला होता है ना, आप मेले में कई बार जाते हैं, सूरजकुंड का मेला है, कोई राखी गड्डी वाला भी मेला था, उसमें भी ये चीजें आपको देखने को अब की बार कुछ अलग करने की हमने पूरी कोशिश की है। हाँ, इस कार्यक्रम को एक जैसे कार्यक्रम नहीं, इसको एक मेले का रूप देने की हमने कोशिश की है। तो इसी प्रकार से ये संभव है। मेले में आपने भी देखा होगा कि हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ होता है। तो यहाँ युवाओं के लिए रोजगार की नई नई यहाँ कंपनियां और बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आई हुई थी और रोजगार सब अपना काम कैसे शुरू कर सकते हैं उसके लिए यहाँ प्राकृतिक खेती की और बहनों के लिए यहाँ स्टॉल लगी हुई थी। तो जिसमें दामन, चुंदड़ी, बेकरी के आइटम इस तरीके से बहनों ने भी अपनी स्टॉल लगाई थी, जो अपना प्रोडक्ट घर पे ही बनाते हैं। और वो किसान भी ऐसे हैं जो अपना प्रोडक्ट खुद बनाते हैं जी। और किसी फैक्ट्री में कितनी स्टॉलें आई आपके अनुमान से? भाई 1-1.5 महीने से तैयारी कर रहे थे, अभी ये 25 तारीख को जो ग्रामोत्सव का जो सफल संचालन हुआ है, अभी कितनी स्टॉलें आई लगभग? ये लगा लो कि 150 के आसपास स्टॉलें होंगी और उसके अलावा स्वास्थ्य जांच शिविर और रोजगार मेला वो स्टॉलें अलग थी। और अब की बार हमें ऐसा लग रहा है कि केवल 2 महीने की तैयारी नहीं, अब की बार अगले ग्रामोत्सव की तैयारी हमें अभी से शुरू करनी होगी, ताकि इस ग्रामोत्सव को हम 1 दिन से लेकर 2 या 3 दिन तक इसको कर सके। मुख्य अतिथि कौन आए अभी आज के दिन? आज के दिन इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमान सुभाष बराला जी, राज्यसभा सांसद, और विशिष्ट अतिथि श्रीमान रामचंद्र अग्रवाल जी, V2 मार्ट CEO, श्रीमान सुमित जी, श्री राम शरणदास बेहना ट्रस्ट चेयरमैन और विभिन्न विशिष्ट अतिथि इस कार्यक्रम में पहुंचे। सबका नाम लेना पूरी वीडियो में संभव नहीं है, तो मैं सभी विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथियों का इस कार्यक्रम में पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को समय दिया और इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। हमने कैमरे के सामने देख सकते हैं कि जो पूरी टीम है अभी हंसी खुशी जो प्रोग्राम की चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग व्यक्ति आए, सभी का अपना अलग ही अंदाज है। तो पूरी गांव की जो टीम है वो बधाई की पात्र है, क्योंकि इस तरीके की जो सोच होती है किसी किसी गांव में होती है, क्योंकि पूरे गांव के जब मिलजुल कर काम करते हैं तो अपने गांव का नाम होता है और गांव से बड़ा कोई मतलब चीज नहीं है। क्योंकि मोमेंटो में भी लिख रखा है कि मेरा गांव मेरा तीर्थ, यानी कि मेरा जो गांव है मेरे तीर्थ के समान है, क्योंकि पुण्य स्थली है ये।
बिल्कुल, अब की बार मोमेंटो को बढ़वाना एक उद्देश्य यही था कि ये संदेश दूर तक जाए कि मेरा गांव केवल गांव नहीं, ये गांव एक तीर्थ है। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी कहा है कि देश की आत्मा गांव में बसती है। अगर गांव एक अच्छी प्रगति कर रहा है तो देश स्वयं अपनी प्रगति ऑटोमेटिक कर लेगा। तो अगर गांव विकसित है तो देश विकसित है। बढ़िया जी। तो लास्ट में आप हमारे जो व्यूवर हैं चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, काफी कुछ अलग अलग व्यक्तियों से जानने की हमने कोशिश की है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लास्ट में? मैं संदेश देना चाहूँगा, एक तो अगर इस कार्यक्रम में अगर आप नहीं पहुँच पाए तो अगले कार्यक्रम की सूचना आपको चैनल के माध्यम से जरूर मिलेगी। तो आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले कार्यक्रम आप मिस ना कर पाएं। और दूसरा, इस कार्यक्रम में केवल आपका निमंत्रण नहीं, आप इस कार्यक्रम से केवल ये नहीं कि आप घूम के जाएं, इस कार्यक्रम से आप लेके जाएं कुछ ना कुछ। जैसे अगर यहाँ पे रोजगार मिला था उससे आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ कुछ स्टॉलें थी उनसे आप सीख लेकर अपना काम शुरू कर सकते हैं, और अपने गांव में भी एक ऐसी पहल कर सकते हैं ताकि गांव का विकास सुदृढ़ हो। बढ़िया, धन्यवाद जी हमसे बात करने के लिए। तो आशा करते हैं भी आप इसी जोश और जज्बे के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें और निरोग रहें। धन्यवाद भाई। धन्यवाद जी। नमस्कार जी, हरियाणा मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 25 तारीख को जो 10वां ग्रामोत्सव भाली आनंदपुर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जो हवन के साथ हर मौके पे करवाना चाहिए जी, जन्मदिन पे कराओ जी और खुशी पे कराओ जी। अपने गांव में प्रोग्राम होता है, आप भी कहीं अपने दूसरे गांव में जाते हो, आपकी कोई नजदीकी सहेली मिलती है, आपके गांव की चर्चा करती है, क्या कुछ खुशी होती है? बड़े खुश नजर आ रहे हैं। उत्सव देखकर बहुत खुश है जी। स्पेशल आए, स्पेशल आए, कितना बढ़िया है। ये प्रकार का वार्षिक उत्सव है, वार्षिक त्योहार देखकर आया जी, स्पेशल देखकर आया। बढ़िया। तो और गुड़िया, आप कैसे हो, क्या नाम है? कहाँ से हो? बाली से। तो क्या कुछ मतलब आज लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए अलग अलग इवेंट्स हुए हैं भाई? मैच, कबड्डी के मैच भी हुए हैं, रोजगार मेला भी लगा है, लड़कियों के लिए कुछ अलग से खेल भी करवाए गए हैं, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा रहा कि भाई इन्होंने कबड्डी के खेल करवाए और इससे भी और भी लड़कियों को खेलने का। कौन सा खेल खेलते हो आप? कुछ नहीं खेलते, लेकिन आपने कुछ सीखा होगा इधर से। वही और जो हमारी बहनें खेल रही थी गांव की या बाहर से भी, पिलाना गांव की लड़कियां, कबड्डी का मैच हुआ था इधर, तो कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो बहुत ही बढ़िया, आप ऐसे ही मतलब अपना गांव में योगदान देते रहें और गांव की शोभा बढ़ाते रहें और पढ़ाई में अपना काम करते रहें। आपने हमसे बात की। और अपने साथ माता जी हैं, नमस्कार जी, क्या नाम है? गाँव से ही मामा गा रहे हो, बहुत बढ़िया। तो भाई ये त्योहार में शामिल होने के लिए आए हैं, तो आज हवन में शामिल हो गए। आज मामा का जा रहे थे, यहाँ स्पेशल ये देखने आए हैं। अच्छा, कैसा? पहली बार आए हो या पिछली बार भी आए थे? ना, पहली बार आए। पहली बार आए हो, क्या कुछ नया लगा भाई गांव में? मैंने तो यहीं पर मैं पड़ी थी, मैंने तो बहुत कुछ नया लगा इस बात में। मतलब क्या कुछ नया लगा भाई? इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, अलग अलग स्टाइल शुरू में इस गाँव में ये प्रोग्राम जमाए नया दिखा है सारा। क्या कुछ अलग से चीज लगी आपने? क्या कुछ अलग से देखा इधर? टेंट लग रहे हो, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा, बोला ताड़े का जोड़ होया कर, पानी पड़ा कर दाड़े मैस काट दिया ले जा कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गरीब इतना सुतरे टेंट
कंटर लाग रहा है बढ़िया। सुथरा प्रोग्राम है, थोड़ा दिखण पाया यो पछे। हाँ, लेट आए आप। लेट आई ही भाई। और उधर जैसे पुरानी जो खेती होती थी, जो घर में यूज होने वाली चीज जैसे चाकी है, गंडासा है, लालटेन है, कड़छी है, अलग अलग चीजें थी जो पहले यूज होती थी, टीवी है, रेडियो थी, वो सारी देखी थी आपने? देखी, थोड़ी देखी है। पुरानी याद ताजा हो गई होंगी। हाँ, ताजा होगी। हाँ, बढ़िया। तो और भी बहुत सारी चीजें थी, हो सकता है कि आगे और भी कुछ नया देखने को मिले। में तो बहुत बदलाव देख लिया मैंने ये चीज। बढ़िया। तो बहुत ही बढ़िया। और आप ऐसे ही मतलब प्रोग्राम में आते रहे, अगले साल फिर आएंगे। शुरू तक देखेंगे। और माता जी है, माता जी नमस्कार, क्या नाम है? गाँव से या आप भी मामा कह रहे हो? बढ़िया। तो क्या कुछ नया लगा भाई अपने पूरे गांव की जो टीम है सभी का मतलब बहुत बढ़िया लगे बेटा, बहुत बढ़िया सर, बहुत देखेंगे, देखा है शुरू में देखा है, अगला साल फिर देखेंगे। कितना कुछ बदल गया देखो। हाँ, घना बदल गया। बहन जी बता रही थी कितना कुछ बदल गया देखो। अब बदल गया। आड़ तो गम होगी ना, तो खड़े पड़े थे ना, बताने लग रहा का तो कितने साल में बदल गए? नहीं था भाई, यो भी प्रोग्राम देखेंगे हम इस जगह पर। बढ़िया। तो क्या कहना चाहेंगे भाई अपने जो दर्शक हैं उनको देखने जो आज इस गांव में जो प्रोग्राम हुआ है भाई, हर साल देखने की चीज है, देखो नया सीखने को मिलता है। नया सीखने को मिला है। जो चीज पुरानी थी वो भी आवा है, वो लेने को जीत रहे थे, ले और बरतो। बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और एक ना अपने घर पे आई। अच्छा, घर से आ रहे हो तो भाई कितनी खुशी हुई है भाई अपने बाली गांव में इस तरीके की जो पहल हुई है भाई। अलग अलग गाँव से, यानी कि गाँव से 15-20 किलोमीटर के हैं, पूरे हरियाणा से आए हैं, अलग अलग स्टॉलें लगाई गई हैं भाई, सभी का सहयोग है। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा था, सारे स्टॉल बहुत अच्छे थे, यहाँ सुबह से ही देख रहे हैं, प्रोग्राम भी बहुत अच्छे थे। और यहाँ पे ये अच्छे थे। और एक सबसे विशेष बात, सुबह हवन शुरू हुआ था, अब तक ये हवन चल रहा है। बहुत ही बढ़िया। तो जितने भी गाँव के हैं, नमस्कार जी, क्या नाम है? मामा कह रहे हो? बढ़िया। इतनी बढ़िया शुरुआत है भाई, मतलब पूरे हरियाणा में, पूरे देश विदेश में नाम चमके। हमारी यही पहल है, ये जो छोटी शुरुआत की गई थी इसका उद्देश्य है कि गाँव में जो काम हो रहे हैं वो इस गाँव से प्रेरणा लेके, इस गाँव से सीख के हर गाँव में इस तरीके के प्रोग्राम हो तो भाई अपना गाँव, अपना देश, अपना प्रदेश आगे बढ़ेगा और अपने हरियाणा का और अपने देश का नाम रोशन होगा। क्या कहेंगे आप? गाँव का बहुत ही बढ़िया। जैसे लग रहा है कि भाई सभी खुश नजर आ रहे हैं और सभी का अपने अलग अलग गाँव में, अपने गाँव को आगे बढ़ाने में अलग अलग सहयोग है। तो आज की कवरेज में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय बाली। इधर मान लियो 9:30 10 बजे आए थे, 3:30 बजे चाल पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार जी, हरियाणा मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो पूरा प्रोग्राम हमने देखा है कि भाई अलग अलग जो स्टॉलें लगाई गई थी, तो चंद्रशेखर सेवा समिति जो बाली आनंदपुर की जो समिति है, जो 10वां ग्रामोत्सव जो आज 25 तारीख को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, तो इसमें बहुत से युवाओं का, पूरे गांव का अच्छा सहयोग था। तो अभी देख सकते हैं कि भाई जो चहलकदमी है अभी वो चली हुई है, तो लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी जो बातें निकल के आई हैं, जो अलग अलग गांव से जितने भी व्यक्ति देखने के लिए, जो मेले को देखने के लिए आए थे, जिन्होंने भी स्टॉलें लगाई गई हैं, सभी के एक मुख से एक ही शब्द निकला कि भाई ये गांव में जो पहल हुई है वो हर गांव में होनी चाहिए। और यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि अपने जो हरियाणा की जो संस्कृति होती है, दामन चुंदड़ी जो अपनी वेशभूषा है, जो पहले की जो कृषि होती थी, जो जहरमुक्त खेती होती, उसकी भी स्टॉलें यहाँ पे काफ़ी कुछ लगाई गई है। जो अपने चंद्रशेखर सेवा समिति और जो अपने गांव के जो संयोजक हैं श्री प्रतीक रोज जी, उन्होंने काफ़ी अच्छी देखरेख की। और साथ में जो जिन्होंने जो पूरे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया, जितने भी यहाँ पे जो चीफ गेस्ट, जो मुख्य अतिथि आए थे, सभी की देखरेख, यानी कि सभी कुछ यहाँ पे अच्छा मेमोरी लेके गए हैं। तो अपने साथ जो अनूप जी हैं अपने गांव के, जो जिन्होंने जो मुहिम की शुरुआत की थी और उन्हीं के देखरेख में जो समिति काम कर रही है, तो उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो आज ये सफल संचालन में क्या कुछ इनके विचार है। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, ये सब गाँव के लोगों ने और गाँव में जो ये समिति बताया आपने, उन नौजवानों ने 20 दिन से लगातार मेहनत करते हुए कि हम अपना जो वार्षिक उत्सव, ग्राम उत्सव जो मनाते हैं,
उसको हम कैसे गाँव का समग्र विकास हो सकता है, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस आयोजन में उन सभी विषयों को छुआ है। बढ़िया, कहीं ज्यादा कहीं कम, ये तो हो सकता है, लेकिन छुआ लगभग सबको है। किसान है तो किसान कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करे, कैसे अपने उस चीज़ की मार्केटिंग करे, या फिर मातृशक्ति या युवा जिन्होंने ग्राम आधारित उद्योग को अपना स्टार्टअप शुरू किया हुआ है, उनके अनुभव का अनुसरण करते हुए और युवा उनसे प्रेरणा भी लें और अपना स्टार्टअप शुरू करें। और जिन्होंने स्टार्टअप कर रखा है उनके लिए भी एक मंच, प्लेटफॉर्म, बाजार मिले। ये उन दोनों का पूरक था, एक दूसरे को जोड़ने के रूप में काम किया। उसके अलावा यहाँ रोजगार मेला भी था, कई सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिन्होंने वहाँ अलग अलग जगह प्लेसमेंट का कराया उनका। इसके अलावा बच्चों वो के जो लिए खेलने- रोजगार जो कंपनी आई थी अभी जो हर साल आती है, तो उनसे किस तरीके से कांटेक्ट करते हो आप? 1-2 महीने पहले, 5-6 महीने पहले उनसे कांटेक्ट करके भाई हमारे यहाँ मेला है आप आओ, या मतलब एक फोन से ही आते हो? वो क्या है कि धीरे धीरे कई वर्ष हो गए इस काम को करते करते, 1, 2, 4 ऐसे जुड़ते जुड़ते अभी वो कंपनियों में से डायरेक्ट उनसे संपर्क हो गया, तो हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। बिल्कुल। तो वो शहर से इस बात को मान लेते हैं, वो मानते हैं कि ग्राम उत्सव जहाँ इतना अच्छा लगभग काम हो रहा है आपको पता होगा भाई कितने युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया, कितनी मतलब क्या कुछ उन्होंने सेलेक्ट किया, या बाद में करेंगे? ये अभी सही आंकड़ा तो बाद में पता चलेगा। मेरा अनुमान है 50 से बच्चों का चयन हुआ होगा, बाकी मैं बाद में हम बातचीत करके पता चल पाएगा। यानी कि प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यही था कि भाई गांव की जो संस्कृति और जो हरियाणा की जो संस्कृति है, हर एक बिंदु को छूने का यहाँ पे काम किया गया है। जी 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 जी। क्योंकि इसका जो रोजगार, इसका जो ग्रामोत्सव का उद्देश्य भी यही है कि भाई यहाँ से जितने भी युवा आते हैं, देखने के लिए आते हैं, या जिन्होंने स्टालें लगाई गई है, यहाँ पे काफी कुछ सीखे और उन स्टालों के द्वारा युवाओं को जागृति फैले और अपना स्टार्टअप करे वो। जी जी जी, यही था भाई, सब यहाँ से कुछ ना कुछ प्रेरणा ग्रहण करके जाएं और वो अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करें, और जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया है उन लोगों को ऐसे लोग भी मिले ताकि वो अपना काम को आगे बढ़ा सकें, एक दूसरे का दोनों आपकी नजर में अब के जो ग्रामोत्सव में क्या कुछ नई चीज देखने को मिली? अब की बार ग्रामोत्सव में काफी सारी जो ग्राम उद्योग की स्टालें थी वो भी काफी बड़ी हवन हैं। के साथ अब की बार ये नई शुरुआत है ना? हाँ, शायद पूरा मेरी दिन नजर में सुबह या पहली बार भी था। हवन तो सुबह हवन करके उसको पूरा कर देते थे, लेकिन अब की बार सुबह से शुरू से शाम ही तक चल रहा सुबह था। से शाम तक चला है, बड़ा हवन हुआ है और सब लोगों ने, गाँव वालों ने आते रहे और लोगों ये ने पहले आहुति एक दी। जोड़ बोलते थे, लेकिन अब ये जो पिकनिक पहले से का रूप धीरे धीरे दिखता ले जा रहा है, क्योंकि धीरे- देखो ये धीरे जो धीरे। मैंने पिछली बार जी मैंने आपकी वीडियो में देखा था, अभी जो बोट है, अभी जो आपने हाँ, शुरुआत अभी की है। बोट भी जोड़ी है इसमें नई। गांव में एक कृषि ग्राम आधारित टूरिज्म कैसे बढ़ सकता है और तालाब का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, और उसी तालाब से हम रोजगार को भी कैसे बढ़ा सकते हैं, एक युवा को रोजगार भी इससे मिले, इसके ऊपर काम हुआ है। अब की बार कबड्डी और कुश्ती के सांकेतिक खेल भी हुए हैं। बढ़िया। जी जी, ये 2-3 चीजें अब की बार। एक ऊंट की आपने देखा होगा, देखा था। ऊंट की सवारी भी सुबह जोड़ी 9, 9:30, 10 बजे से लगातार मतलब इसके प्रांगण में चर्चा का विषय बना हुआ था जी। क्योंकि पहले जो ऊंट थे वो अभी जो कृषि का जो मुख्य साधन होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे। ऊँटों की सवारी भी करते थे, जी जी। लेकिन अभी ये चीजें जो आधुनिक जो कृषि है, जो ट्रैक्टर की है, अभी जो आधुनिक जो खेती है, उसमें ऊँटों का जो स्थान है, पशुओं का स्थान कम होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे काफी चर्चा का विषय था। जी जी जी, निसंदेह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था उसका। तो लास्ट में जो हमारे ग्रामोत्सव का जो मुख्य आकर्षक का केंद्र रहे, या और भी कोई मुख्य अतिथि आए, सभी ने अपना अलग अलग संदेश दिया। लास्ट ग्रामोत्सव के बारे में या इस ग्रामोत्सव में आप लास्ट में युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम तो ये चाहेंगे, कहते हैं ना युवा, ये जवानी ऐश के लिए नहीं, ये जवानी देश के लिए होनी चाहिए। बिल्कुल। और देश सेवा आप जरूरी नहीं है फौज में जाके करें, आप जहाँ जिस रूप में हो वहाँ भी देश की सेवा कर सकते हो। आप अपने गांव को ही अपना ब्रह्मांड मानकर काम करेंगे तो सब अपने गांव में अच्छा करने का प्रयत्न करेंगे तो देश अपने आप ठीक हो जाएगा, सब अपने गांव में करेंगे तो। और जब गांव अभी थोड़ा हमें बड़ा लगता है तो कम से कम अपनी गली और अपने घर में इन चीज़ों को लागू करें, स्वदेशी अपनाएं, पर्यावरण का संरक्षण करें और जीवन शैली शुद्ध हो, आचरण, विचार, खान पान, इनका भी ध्यान रखें तो देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से जो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो देख रहे हैं, तो लास्ट ग्रामोत्सव जो आगे जो ग्रामोत्सव 2027 में होगा, उसके बारे में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? तो यही देना चाहेंगे। अब इस ग्रामोत्सव में हमारे से जो भी कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए हम सब से, इसमें आए हुए सभी साथियों से क्षमा चाहेंगे। बाकी जो साथी इसमें नहीं आ पाए वो अगले ग्रामोत्सव में जरूर आए और इसमें सक्रिय रूप से भाग लें। ये सब बातों के साथ मैं सबको अगले ग्रामोत्सव का आमंत्रण देता हूँ जी। तो अनूप जी जो अपने ग्राम उत्सव के जो मुख्य आकर्षण केंद्र थे, और वो काफी कुछ मतलब ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन
इन्होंने लगभग सभी जो चीजें हैं अरेंजमेंट करने में इतने दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ किया है, तो हम इनको नमन करते हैं। और इनको अगले ग्रामोत्सव जो अभी जो ग्रामोत्सव 2026 में जो 10वां ग्रामोत्सव हुआ है, इसके लिए इनकी पूरी टीम को हम शुभकामनाएं देते हैं। और जो अभी जो 2027 में जो अगला ग्रामोत्सव होगा उसके लिए हम इनको बेस्ट ऑफ लक और कुछ नया करने की इनको कुछ प्रेरणा देते हैं। और आशा करते हैं कि भी जो आगे ग्रामोत्सव होगा जो काफी कुछ कमियां थोड़ी बहुत कमी रह भी गई होंगी, तो आगे उन कमियों को पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो आज ही कवरेज में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय भाली। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, धन्यवाद ओमवीर भाई, आप बीच बीच में चक्कर लगाते रहे। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर।